रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक टीचर काशिफ खलील। आज मैं आपको आईबीए के बेसिक मैथ के पास पेपर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पर देखना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो चले बेटे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर विल्सन लेफ्ट $32,000 and specified that the money be divided so that the ratio of the husband's share to the son's share वाज 5:3। द सन रिसीव, दो शेयर आपके पास हैं। एक हस्बैंड का है, दूसरा किसका, सन का। हस्बैंड का कितना है, वो 5 है, और सन का कितना है, 3 है। ठीक है। तो टोटल जो है, जो लेफ्ट है मनी, वो कितनी है, वो 32,000 आपके पास है डॉलर में। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, हम शेयर्स पहले निकाल लेते हैं। 5 + 3 8। टोटल कितनी अमाउंट है, 32,000 डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास इसमें 4,000 आपके पास आ जाएगा। 8 1 = 8, 8 4 = 32। $4,000 हमने निकालना है, किसका, सन का निकालना है। तो सन का शेयर कितना है, 3 है। 4,000 × 3, तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 3 = 12, 12,000 आपके पास आ जाएगा डॉलर्स में आपके पास। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of boys to girls in a business class is 7:5. If the class has a total students 60, टोटल कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म। हाउ मैनी मोर बॉयज आर देयर देन गर्ल्स। ठीक है। हमने बताना यहाँ पर कि कितने यहाँ पर बॉयज ज्यादा हैं। ठीक है। अब आपके पास देखे बच्चे, जो रेशो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है बिजनेस क्लास की, 7:5 आपके पास है। तो टोटल रेशो आपके पास कितनी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, 7 + 5 = 12। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं आपके पास। 60 डिवाइडेड बाय 12। 12 5 = 60 है आपके पास, 5 आपके पास है इसमें। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें कितना कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, मोर बॉयज आर देयर देन गर्ल्स, गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं। तो ये आपके पास बॉयज की रेशियो है, पहले बॉयज हैं, फिर आपके पास क्या आ रहे हैं, गर्ल्स आपके पास आ रहे हैं। तो 7 - 5 आपके पास बच्चे कितना होगा, 2 होगा आपके पास। ठीक है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास 10 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, अ बॉय मेक्स अ डायग्राम ऑफ अ प्लान टू अ स्केल ऑफ 1/400 of actual size. If the diagram of the plane is 9.6 inches in length, what is the length of the plane in feet? ठीक है, प्लेन इन फीट हमने वो बतानी है इसमें। तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें जो डायग्राम आपके पास है, ठीक है, उसमें डायग्राम बनाई है, उसकी स्केल के हिसाब से 1/400 एक्चुअल साइज है। तो जी डी स्टूडेंट्स, आप इसमें आप क्या करें, ए मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारे पास यहां पर देखें, ए अ बॉय मेक्स अ डायग्राम ऑफ अ प्लान टू अ स्केल ऑफ का मतलब आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1/400 ऑफ एक्चुअल साइज इफ द डायग्राम ऑफ द प्लेन इज, वो आपके पास यहाँ पर कितना आपके पास है, जो डायग्राम इसको हम यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये ए मल्टीप्लाई 1/400, डायग्राम आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 9.6 इंचज में आपके पास है। तो 9.6 आपके पास है, पॉइंट को आप खत्म कर लें। ए मल्टीप्लाई 1/400, 96/10 आपके पास। 0 0 से बच्चे कैंसिल आपके पास हो जाएगा। हमने यहाँ पर ए फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है और 40 आपके पास डिवाइड हो रहा है, 96 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 40 × 96। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास एक चीज है कि इसमें ये आपके पास इंचज में आपके पास है। तो 1 फीट, उसमें आपके पास कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं आपके पास। 1 फीट में 12 इंचज आपके पास होते हैं। 40 × 96 डिवाइडेड बाय 12। 40 × 96 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास, ये बेटे आपके पास बन गया है। अब हमारे पास यहाँ पर देखे, सिंपल आप इसको 12 के टेबल पर ही आप 96 को कट कर सकते हैं। ठीक है। 12 8 आपके पास यहाँ पर ये 96 आपके पास। ओके। तो आपके पास बेटे ये ए इज इक्वल्स टू 40 × 8, 8 0 0, 8 4 = 32। आपके पास 320 आपके पास आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, आपके पास स्टेटमेंट है, रनिंग एट द सेम कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 270 बॉटल्स पर मिनट।
1 मिनट में आपके पास जो है वो बना रही हैं 6 आइडेंटिकल मशीन्स है। एट दिस रेट हाउ मैनी बोटल्स कुड 10 such machines प्रोड्यूस इन 4 मिनट्स आपके पास, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखें पहले कितनी मशीन्स थी आपके पास, 6 थी, ठीक है। और कितनी बोतल्स बनाई जा रही थी, 270, कितने टाइम में, पर मिनट में। एट दिस रेट, इसी रेट पर, हाउ मैनी बोटल्स कुड 10, ठीक है, 10 बोतल, सच मशीन प्रोड्यूस इन 4 मिनट्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है हम इसमें कुछ बना लेते हैं। एक आपने चीज याद रखनी है, एक आपके पास यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, दूसरी आपके पास क्या होती है, डायरेक्ट आपके पास होती है। डायरेक्ट में आपके पास क्या होता है, दोनों तरफ से वैल्यू या बढ़ रही होती है, ठीक है, या तो कम हो रही होती है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये डायरेक्ट का आपके पास है, ठीक है। या दोनों तरफ से वैल्यू बढ़ रही है, ये दोनों तरफ से कम हो रही है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास एक तरफ से वैल्यू बढ़ रही है और एक तरफ से क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। या एक तरफ से कम हो रही है, ये दूसरी तरफ से बढ़ रही है, ये आपके पास इनवर्स में आपके पास चीज आ जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर जिसके स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पर मशीन्स लिख लें और दूसरी तरफ आप प्यारे बच्चों आप बोटल्स लिख लें। यहाँ पर पहले आप यहाँ पर देखें कितनी मशीन्स आपकी वर्किंग कर रही हैं, 6 आपके पास है। और कितनी बोतल्स बनाई जा रही हैं, 270। अब हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है, मशीन्स आपके पास यहाँ पर कितनी है, 10 आपके पास है, ठीक है। 10 आपके पास क्या होगी, मशीनरी होगी आपके पास, ठीक है। और हमारे पास इसमें बोटल्स वो कितनी आपके पास होंगी। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका टाइम आपके पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, ये मिनट्स आपके पास आ रहे हैं, ये मिनट्स आपके पास। ओके, हमारे पास कितना पहले में मिनट्स आपके पास है, पर मिनट आपके पास है, यानी कि 1 आप कर देंगे। और दूसरा आपके पास यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है, 4 आपके पास आ रहा है इसमें। तो बेटे ये आपके पास यहाँ पर क्या, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके पास है। पर देखिए कैसे आपको पता चलेगा, जब 6 मशीनें काम कर रही हैं, 270 कर रही हैं, जो है वो बोटल्स बनाई जा रही हैं, और अब हमने मशीन की तादाद ज्यादा की है और टाइम भी ज्यादा कर दी है, ठीक है। तो अब हमारे पास काम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा आपके पास। ओके, तो आपके पास ये इस फॉर्म में आपके पास बच्चे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये 6 आपके पास एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास इसमें, ठीक है। और एक्स आपके पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 270 आपके पास 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास ये बेटे ऐसे 10 × 270 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, अब 6 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, और मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है 1 के साथ आपके पास, ठीक है। तो अब ये डियर स्टूडेंट्स आप सारे को मल्टीप्लाई कर ले, 10 को आप 270 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास ये 2700 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आपके पास ये 6x आपके पास है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, x आपने फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर इसको स्मॉल में कर लें, 2700 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, x इक्वल टू आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 3 × 6, 2 2 × 4, 3 1 × 3, 3 9 × 27 आपके पास 900, x इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 9 × 18, 1800 आपके पास आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द रेशियो ऑफ 7x/y इज 9:7, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x प्लस y, ठीक है। तो आपके पास बेटे देखें, x/y आपके पास है, ये आपके पास किसके बराबर होगी, ठीक है, हमारे पास ये x/y के, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, ये 9/7, ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये 9/7 के। तो अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई, ठीक है। तो इसके तहत आप बच्चे यहाँ पर कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, कैंट बी डिटरमाइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज 16 इंचेस while the diameter of the rear wheel is 20 inch. If the front wheel has made 3000 revolution to travel a certain distance, ठीक है, 3000 जब वो क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस वुड द रियर व्हील हैव मेड, ठीक है। तो आपके पास बच्चे ये हमारे पास इसमें 16 इंचेस आपके पास है, ठीक है। आपके पास इसका जो डायमीटर है किसका, फ्रंट व्हील का, ठीक है। तो जो रियल आपके पास है वो कितना है, वो 20 आपके पास है, ठीक है। कितने इंचेस है वो आपके पास, वो 20 इंचेस आपके पास है। तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि 16 इंच के हिसाब से वो यहाँ पर कितना करे, वो 3000 आपके पास की रेवोल्यूशन आपके पास बन गया। तो 20 के हिसाब से आपके पास कितना बनेगा, तो सिंपल बेटे आपके पास यहाँ पर ये देखें, 60 को आप यहाँ पर
3000 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, 20 है, और यहाँ पर क्या है, एक्स, जो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 16 मल्टीप्लाई 3000 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास है। तो बेटे आपके पास ये 16 मल्टीप्लाई 3000 डिवाइडेड बाय 20 एक्स इक्वल टू, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर ये जीरो जीरो से कैंसल आउट हो गया। टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा 16, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 300 से। एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24, आपके पास ये 2400 आपके पास आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपके पास इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट को पहले आप अच्छे से समझिए, फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने की आपने ट्राई करनी है। टू मैन, ठीक है, मैन आपके पास आ रहे हैं, यानी कि ज्यादा आपके पास, मैन एक के लिए होता है, यहाँ पर ई लगा हुआ तो मैन यानी कि ज्यादा। एंड 6 वुमेन डू अ जॉब टुगेदर इन 10 days, ठीक है। 2 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पर कितना, 10 दिन में। टू मैन कैन डू दी जॉब टुगेदर इन 60 days, ठीक है। और 2 आदमी आपके पास यहाँ पर क्या वही काम कर रहे हैं कितना, 60 दिनों में, दोनों मिलकर। जो पहले यहाँ पर 2 मर्द और 6 औरतें कर रही थी 10 दिन में। हाउ मेनी डेज विल वन वर्क वुमेन टेक टू डू द जॉब अलोन, ठीक है। तो कितने दिन में वही काम एक औरत जो है वो अकेली करेगी, अलोन आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 men and 6 women, ठीक है। और डेज कितने हैं उसके पास यहाँ पर, ये 10 आपके पास इसमें डेज आपके पास है, ओके। तो अब बेटे आपके पास देखें, हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, 2m + 6w, कितने दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, 1/10 आपके पास है, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब ये 2 men कैन डू द जॉब टुगेदर इन 60 days आपके पास, ठीक है। तो एक आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। इसको अब यहाँ पर 1 कह दे। फिर उसके बाद 2m = 1/, आपके पास कितना होगा ये 60। अब हमारे पास यहाँ पर देखें एम है, हमने बताना किसका, हमने वुमेन का आपको बताना है, ठीक है। तो 6 वुमेन्स आपके पास यहाँ पर है, डब्ल्यू आपके पास है। 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 के साथ जाकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 और, ठीक है। तो 1/20 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। 1/120 आपके पास एम आपके पास निकल आया। तो अब इस एम को आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दी, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1। क्योंकि हमारे पास एम का सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमने बताना किसका है, वुमेन का बताना है। 1/120 + 6w = 1/10, ओके। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 120 है, 2 1 = 2, तो ये आपके पास 1/60 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। 1/60 आपके पास है, 1/60 + 6w = 1/10 आपके पास है। अब बच्चे आपके पास यहाँ पर ये प्लस में है, इसका इक्वल से दूसरी तरफ आप कर दें, आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस में आपके पास हो जाएगा। तो हम बाकी अपना इस साइड पे बेटे इसको कर लेते हैं, ये 6w = 1/10 -1/60 आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम कर लें, हमारे पास यहाँ पर ये 60 आपके पास हो जाएगा। 10 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 60 आ जाएगा। 6 - 1, 6w आपके पास, 6w = 5/60 आपके पास, ये आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है बेटे। अब हमारे पास यहाँ पर ये देखे, 5 1 5, 5 1 5, 2 आपके पास यहाँ पर कैरी, 12 × 5 = 60 आपके पास होता है। 6w = 1/12 आपके पास, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, ये 12 आपके पास है, ठीक है, 1/12। अब हमारे पास इसमें 12 को आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर में, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा, ठीक है। 72 इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू आपके पास है, ठीक है, 72, ठीक है, 1/72 आपके पास हो जाएगा। 6 आपके पास डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास ये w = 1/72 आपके पास, ये हमारे पास इसमें आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। यानी कि कितने आपके पास यहाँ पर होंगे उसके डेज, एक वुमेन के आपके पास 72 डेज होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टुक, अब यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट है, 12 मैन 5 हॉर्स, ठीक है, 12 आदमी हैं, उनका टाइम कितना, 5 घंटे, टू बिल एंड एयर स्ट्रिप वर्किंग एट द सेम रेट, वही आपके पास जो काम है। हाउ मैनी एडिशनल मैन, ज्यादा आदमी यहाँ उसमें शामिल करके, कैन हैव बीन हायर्ड फॉर द जॉब टू
हैव टेकन 1 और लेस, ठीक है, यानी कि 1 घंटा अगर उसमें से कम कर दे तो वही काम जो है वो कितने आदमी मिलकर जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। पहले 12 आदमी थे और 5 घंटे थे, अब कितने आदमियों का इजाफा किया जाए कि हमारे पास यहाँ पर जो 1 घंटा काम भी हो जाए और आपका यहाँ पर काम भी मुकम्मल हो जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखे पहले कितने अब यहाँ पर पर्सन कह रहे हैं, 12 मैन है और कितने आवर्स आपके पास यहाँ पर 5 आवर्स आपके पास है। ओके, तो 12, अब यहाँ पर ये 5 आपके पास है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आप कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट में आपके पास बिल्कुल आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई आपके पास ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैन आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। हमारे पास ये मैन आपके पास आ गया इसमें, ठीक है, एक्स आपके पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 आवर लेस कर रहे हैं, पहले आपके पास टाइम कितना यहाँ पर 5 है, 5 - 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 आपके पास हो जाएगा। ओके, तो सिंपल आप 12 × 5 = 4 एक्स आपके पास। तो बेटे ये x = 12 × 5/4, तो 4 1 = 4, 4 3 12, x = 3 × 5 आपके पास, तो x = आपके पास यहाँ पर बेटे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 15 आपके पास यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 3 5 = 15 आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहा है, ठीक है। हमारे पास इसमें कितने, x = 3 5 = 15, 15। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 1050 men had food enough for 8 weeks। 1050 बंदों पे जो खाना है, ठीक है, वो काफी हो जाता है कितना, 8 हफ्तों का। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड सप्लाई लास्ट नाउ व्हेन 150 more मीन्स मैन आर एडिड। अब 1050 में 150 बंदे को और ऐड किया गया है, ठीक है, तो वही खाना जो है वो फिर कितने दिन आपके पास यहाँ पर और जो है वो चलेगा। अब यहाँ पर आपके पास बिल्कुल 1050, 1050 कितने हफ्ते यहाँ पर खाना चल रहा है जी, 8 हफ्ते उसमें चल रहा है। अब इन्हीं बंदों में आपके पास यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं आपके पास, 1050 पहले पर्सन थे, 150 आपने और ऐड कर लिए, 05 + 5 10 01 कैरी आपके पास टू, ये 1200 आपके पास है, ठीक है। तो फाइंड आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये डेज आपने बताने हैं, ठीक है। ये आपके पास मैन है और ये आपके पास क्या है, ये डेज आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 1050 का आप बच्चे किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करवा लें, और यहाँ पर आपके पास ये 1200 × एक्स आपके पास है, ठीक है। हम यहाँ पर वीक्स में इसको बताना पड़ेगा, नो इशू। 1050 / 8 / 1200 एक्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये एक टेबल पे आप इसको रख लें, 2 4 = 8, 2 6 = 12, ठीक है, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी 300 आपके पास चलता जाएगा इसमें। 2 1 = 2, तो आपके पास ये 2 1 = 2, 150 आपके पास इसमें बन रहा है, 1050 / 150 ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 0 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, 105 / 15, 15 को आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, 7 5 = 35, 5 आ गया, 3 कैरी, 7 1 = 7, 7 और 3 आपके पास कितने हो गए, 10 आपके पास, ठीक है। यानी कि 7 वीक्स आपके पास यहाँ पर जो इसमें आ रहा है, ठीक है, x = 7 वीक्स आपके पास। अब यहाँ पर देखें बेटे, आपके पास यहाँ पर 1 वीक में आपके पास कितने डेज होते हैं, ठीक है, 7 आपके पास यहाँ पर इसमें वीक्स आपके पास शामिल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसमें 7 वीक आपके पास है, तो 1 वीक = 7 डेज, 7 डेज आपके पास है यहाँ पर। वीक्स के हिसाब से पूछा जाएगा, 7 आपके पास है, डेज के हिसाब से पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या करें, 7 × 7 कर ले तो आपके पास कितना आ जाएगा, 49 डेज आपके पास इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले पोर्शन आपके पास अलग है बेटे फाइनल आंसर के लिए। सो आप यहाँ पर ऑप्शन आप अपनी चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कितना, ये बी ऑप्शन आपके पास है इसमें। पहले कितना चल रहा था, 8 आपके पास था, 8 7 = 56, ठीक है, 56 डेज पहले चल रहा था, कितने, 1050 बंदों पे, अब 1200 बंदे हो गए, तो वही खाना फिर कितने दिनों तक जाएगा, यानी कि 49 पे आपके पास जाएगा, 1 हफ्ते का आपके पास के आगे इसमें फर्क आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, 50 men वर्किंग 10 hours डेली कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। 50 आदमी जो है वो 10 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं और मुकम्मल कर रहे हैं कितना, 20 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन 80 men डू द जॉब इफ द वर्किंग आवर्स रिड्यूस बाय 50%, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या चीज आपके पास आ रही है, कितने दिनों में 80 आदमी जो है वो काम मुकम्मल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम है रिड्यूस कर रहे हैं कितना, 50%, किस में से, ये जो आपके पास पहले 10 आवर्स थे,
यहाँ पर आपने बेटे स्टेटमेंट को आपने पहले अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैन आपके पास आ गया, यहाँ पर आपके पास प्यारे बच्चों टाइम आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गए, डेज आपके पास आ गए। पहले आपके पास कितने मैन है, 50, टाइम कितना है बेटे 10 आवर्स, और डेज कितने हैं प्यारे बच्चों 20 आपके पास। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें 80 मंथ्स आपने यहाँ पर कर दिए हैं। अब ये आपके पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आपके पास जब चीज बन रही है इसमें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसमें लेकिन यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर जो टाइम है वो 50% आपके पास कर दिए, यानी कि अब हमारे पास इसमें 50 के हिसाब से देखें, ठीक है, 10 का जो 50 करेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा। तो फाइंड आउट आपने बेटे क्या करना है, यहाँ पर आपने एक्स आपने फाइंड करना है, इनवर्स में आपके पास यहाँ पर ये चीज हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आपने यहाँ पर क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, डायरेक्ट में आपके पास यहाँ पर जाना, क्रॉस में आपके पास आती है, यहाँ पर इनवर्स में आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास मल्टीप्लाई होगी। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई एक्स। अब आप पहले मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें 500, 500 को आप यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 8 5 ज़ा 40, 400 आपके पास है मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, जीरो को जीरो से आप कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 20 आपके पास आ रहा है इसमें। तो आपके पास ये एक्स इक्वल टू 500 ओवर आपके पास ये 20 है, जीरो का जीरो से आप कैंसिल आउट कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 आपके पास। तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कितना आ रही है, 25 डेज आपके पास इसमें आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कितने आ रहे हैं इसमें, 25 डेज आपके पास इसमें आ रहे हैं। पहले आप यहाँ पर देखें क्या चीज आपके पास थी, 50 मैन वर्किंग कर रहे थे 10 आवर्स डेली, कितने दिनों में, 20 दिन में यहाँ पर वो काम मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन आपने आदमी तो बढ़ा दिए हैं लेकिन उनके काम का दुरानिया आपने कम कर दिया है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर डेज फिर क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आप यही रखते, ठीक है, उनका काम का जो दुरानी है यही रखते, तो फिर आपके पास डेज क्या हो जाने थे, 20 से कम हो जाने थे। इस वजह से ये बेटे आपके पास कौन से थे, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले आपके पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इसमें देखिए स्टेटमेंट आपके पास क्या कह रही है, आपको यहाँ पर इसमें अ लेबोरेटरी हैज 55 रैबिट्स, सम वाइट एंड द रेस्ट ब्राउन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ वाइट रैबिट्स टू ब्राउन रैबिट इन द लैब। जी बेटे आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपने इसको लाजमी तौर पर आपने इसको समझना है, फिर बताना है आपके पास। ठीक है, 55 उसने यहाँ पर टोटल कह दिए कि आपके पास यहाँ पर इसमें क्या है, ये रैबिट्स हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या इसकी रेशियो बतानी है कि कौन कौन से आपके पास हैं। ठीक है, यानी कि उसने दो आपको बताए हैं, एक आपके पास यहाँ पर व्हाइट है, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, ब्राउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ व्हाइट, व्हाइट की रेशियो कितनी है और ब्राउन की रेशियो आपके पास कितनी है। ठीक है बेटे, ये आपके पास टोटल तो आपके पास आ गया। तो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पर देखें, आपने परेशान नहीं होना, आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखें जरा, 3:8 आपके पास है। ठीक है, 3 और 8 आपके पास बेटे कितने होते हैं, 11 आपके पास होते हैं। 55 डिवाइडेड बाय 11 आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास बन रहा है, कोई आपके पास इसमें डेसिमल में नहीं आ रहा। हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 + 11 आपके पास कितना बन जाएगा, 16। ठीक है, 55 को आप 16 पे डिवाइड करें, पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 और 3 4 और 3 7 होते हैं, 55 को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, पॉइंट में आपके पास आंसर आएगा। 3 और 1 आपके पास 4 है, 4 के टेबल पर 55 नहीं आता, पॉइंट में आपके पास चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 5 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर 3:8 आपके पास बन रही है। अब आप 5 को मल्टीप्लाई करवा लें 3 से, और 8 को मल्टीप्लाई करवा लें आप यहाँ पर 5 से, 8 को मल्टीप्लाई करवा लें 5 से, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40 आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पर देखे बच्चे 40 और 15 आपके पास आ रहा है, दोनों को जमा करें 55 आपके पास बन रहे हैं, यानी कि जो व्हाइट की आपके पास रेशियो है वो कितनी है, 15 है, जो ब्राउन की आपके पास है वो कितनी है, 40 आपके पास है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे आपके पास इसमें इन अ सर्टेन क्लास द रेशियो ऑफ man to woman is 3:5, if the class has 24 people in it then how many आर वुमेन। ठीक है, तो औरतें यहाँ पर कितनी हैं। ठीक है, पहले देखें यहाँ पर रेशियो किसकी कही जा रही है, मैन की कही जा रही है, और फिर किसकी कही जा रही है, वुमेन की कही जा रही है। मैन की आपके पास कितनी है 3, और वुमेन की कितनी आपके पास है 5, टोटल आपके पास कितने बेटे 24 है आपके पास। ठीक है, टोटल कितने 24। अब यहाँ पर देखो हम रेशियोज पहले ऐड कर लेते हैं, 5 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आपके पास क्या आ रहा है 3 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर उसने रेशियो किसकी पूछी है, आपके पास वुमेन की पूछी है, तो वुमेन की आपके पास कितनी है
बेटे 5 है आपके पास, ठीक है। वुमेन रेशियो कितनी है 5, तो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा ले, 5 3 जा 15। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ एम men can do a job in 10 days, how long will it take 10 men to complete this task if they work at the same rate? एक जो आदमी काम कर रहा है 10 दिन में वो काम मुकम्मल कर रहा है, तो वही काम 10 आदमी मिलकर अगर करें तो वो कितना आपके पास यहाँ पर काम कर लेंगे, ठीक है, कितने दिन में अपना वो काम मुकम्मल करेंगे। तो बेटे आपके पास ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है। तो जी भैया आपके पास यहाँ पर देखें, एम आपके पास यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें 1 मैन आपके पास है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पर अपना ये काम मुकम्मल कर रहा है 10 दिन में। तो वही अब आपके पास यहाँ पर क्या है, 10 आदमी आपके पास है, ठीक है, 10 एम आपके पास है, ठीक है, कितने दिन में आपके पास वो कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको एक्स कर लेते हैं। तो 1 × 10 इज इक्वल टू 10 × x, यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। तो 10/10 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास 1 आपके पास आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सम लेडीज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, कुछ लेडीज है वो काम कर रही हैं कितना, 12 दिन में। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच लेडीज विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क इन, ठीक है, 2 दफा काम करके वही जो है काम, ठीक है, कुछ लेडीज आपके पास वही जो खातून काम कर रही हैं 12 दिन में, उसको वो हाफ करके कितना जो है वो कर देंगी, ठीक है, हाफ ऑफ दैट वर्क इन, ठीक है। अब बच्चे आपके पास जो 12 है इसका हाफ आपके पास कितना हो जाएगा, 6 डेज आपके पास इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कितने टाइम्स आपको कहा जा रहा है, 2 टाइम्स आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर देखें जब वो 6 डेज आपके पास बन रहे हैं, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा बेटे। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ मैप ड्रॉन टू द स्केल 12 इंच इक्वल टू 200 miles, what is the distance in miles between two cities that are 3 or 1/2 inches अपार्ट ऑन द मैप, ठीक है। अब आपके पास देखें 1/2 पे आपके पास कितना आ रहा है, 200 आपके पास आ रहा है, 1/2 पे कितना है 200, और ये 2 3 जा 6 +1 7, 7/2 पे आपके पास कितना होगा, ऑब्वियसली आपके पास बेटा ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके पास है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा ये। ओके, अब हमारे पास ये 1/2 × x = 7/2 × 200। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये x है, आप इसको ऐसे ही रख लें, x को 7/2 मल्टीप्लाई 200 × 2 आपके पास है, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दे, 7 को 200 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1400 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1400। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A garrison of 1500 men has provisions for 6 weeks. At the end of the first 2 weeks, 450 men desert. हाउ लॉन्ग आफ्टर दिस विल दी फूड लास्ट, ठीक है। अब आपके पास देखें कितने मैन हैं, 1500, और कितने वीक्स कर रहे हैं यहाँ पर, 6 वीक्स यहाँ पर आपके पास वो कर रहे हैं, ठीक है, 6 वीक आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं इसमें। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर माइनस आपके पास हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स आपके पास, और कितने मैन जा रहे हैं यहाँ पर 450 आपके पास जा रहे हैं, 1500 -450 आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ पर बेटे आपके पास 1050 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1050 आपके पास आ जाएंगे ये। और हमने यहाँ पर बताना है कि वो कितनी देर तक आपके पास इनके चलेंगे। ओके, तो आपके पास ये बेटे 1500 को आप यहाँ पर 6 - 2 आपके पास यहाँ पर ये 4 है, 1500 मल्टीप्लाई 4 = 1050 मल्टीप्लाई बाय एक्स, आपके पास आपने एक्स फाइंड करना है, 1050 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवा ले, सिंपल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1050। ओके, अब बेटे आपके पास ये 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर आपके पास ये 2 × 5 = 10, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आपके पास आ जाएगा इसमें। ओके, अब जी आपके पास यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा 525, 525, 1500 मल्टीप्लाई 2/525 इक्वल टू, ये आपने यहाँ पर इसका जो है कैलकुलेटर तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई ही आपने इसको करवा लेना है, ठीक है। 1500 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, 30 आपके पास बनता है। यहाँ पर हमारे पास ये 30, यानी कि आपके पास ये 3000 / 525 आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये टेबल पर जा रहे हैं, 3000 / 525, तो हमारे पास यहाँ पर ये इसका जो सोल्व करके आप इसको, आपके पास बेटे ये 3000
और ये 525 आप इसको एक टेबल पे डिवाइड करवा लें, 5 1 5 0, और यहाँ पर 5 आपके पास है, 5 6 30, 600। मजीद आप इसको डिवाइड करवा लें, 600/105 आपके पास। फिर आप इसको 5 पे डिवाइड करवा लें, आप 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5 आपके पास यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 10, और ये 0 आपके पास। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर 120/21 आपके पास इसमें बन रही है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जिसको आप डिवाइड करवाएंगे, आप इसको एक टेबल पर डिवाइड करवा सकते हैं, आप इसको 3 पर डिवाइड करवा लें। ठीक है, 3 7 21, और 3 7 21, और यहाँ पर 3 4 12, और ये 0, एक्स आपके पास किसके बराबर आ गया, 40/7 के। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर देखें वीक्स में आपके पास कितने डेज होते हैं, 7 आपके पास होते हैं, 7 7 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जब बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, 40 आपके पास आ जाएगा इसमें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A fort is provisioned for 75 days. After 25 days, a reinforcement of 500 men arrives and the food then lasts for only 40 days. How many total men were there? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो कितने मैन आपके पास देर होंगे। ठीक है, पहले कितने थे, 75 डेज थे, और फूड आपके पास कितना था, 40 दिन का आपके पास था। ठीक है, तो बेटे आप यहाँ पर इसमें देखें, आप एक्स यहाँ पर आप इसको कर लें, और आपके पास यहाँ पर क्या, ये डेज आपके पास। ठीक है, कितने, 75। फिर आगे आपके पास क्या, आफ्टर 25 माइनस आपके पास 25 आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मेंस अभी आपके पास यहाँ पर ये वो है जो प्रीवियस आपके पास है, यहाँ पर आप एक किस्म का वर्क कंसीडर कर लें जो आपके पास पहले थे। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 500 या और ज्यादा आपके पास क्या ये आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस 500 आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, और हमारे पास डेज कितनी यहाँ पर 40 आपके पास है। ओके, तो सिंपल आपके पास बेटे ये 75 - 50 आपके पास कितना, 25 आपके पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, और एक्स प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास। एक्स को बेटा 50 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 50 एक्स आपके पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ आपके पास बन रही है, इसमें आप 500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये 40 एक्स प्लस 5 4 जा 20, 1 2, आपके पास ये 2 0 आ गए। ठीक है, अब आपके पास ये इधर 40 एक्स है, इसको आप इक्वल से यहाँ पर ले हैं, 40 एक्स - 50 एक्स - 40 एक्स इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये 10 एक्स इज इक्वल्स टू 2000 आपके पास इसमें हो रहा है। ठीक है, 5 4 जा 20, 20, और ये एक 0 आपके पास, ये 20,000 आपके पास बन जाएगा, 20,000। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल आउट आपके पास, तो एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास 2000 के इक्वल आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इसमें अ सर्टेन नंबर ऑफ वुमेन कैन डू अ जॉब इन 50 डेज। ठीक है, चंद जो है वो खवातीन की तादाद वो 50 दिन में काम कर रही है। इफ 12 मोर्स आर एडिड, अगर उसमें 12 और जमा कर ली जाए, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह आपके पास है, होल जॉब कैन बी डन इन 8 डेज लेस। ठीक है, 10 कम हो जाए, 8 दिन या कम हो जाएंगे। हाउ मेनी वुमेन्स वर देयर इनिशियली, तो टोटल खवातीन जो है वो कितनी है। ठीक है, एक्स आपके पास यहाँ पर कितने डेज है, 50, ऐड कितने कर रहे हैं आप यहाँ पे, 12 कर रहे हैं, x + 12। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 50 डेज थे, 50 - 8 आपके पास प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 42 आपके पास हो जाएगा। x मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू x + 2 इंटू 42, x + 12। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 50x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 42x + 12 को हम 42 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 1 4 4, 8 और 2 10, 0, ये 5 आपके पास, 504 आपके पास। अब बेटे आपके पास ये इक्वल से दूसरी तरफ है, इसको हम इधर चेंज कर देते हैं, प्लस में है माइनस, उसके बाद 504 आपके पास। प्यारे बच्चों 50 - 50 ये 42 आपके पास कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 504। हमने x फाइंड करना है, 504 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 8। बेटे आपके पास 8 6 ज़ा 48, हमारे पास यहाँ पर ये 10, 10 - 8 2 4, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, सिंपल आपके पास बेटे यहाँ पर कितना आ रहा है, 63 आपके पास आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 63 आपके पास। हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है आपके पास, जी बेटे बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, अ गैंग ऑफ वर्कमैन promise to do a certain piece of work in 15 days but 4 of them fall ill, चार उनमें से क्या वो बीमार हो गए। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द मैन डू द वर्क इन 18 डेज, जो बाकी बच गए वो 18 डेज में मुकम्मल कर रहे हैं। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। ठीक है, ओरिजिनल हमने यहाँ पर बताने हैं कि कितने आदमी थे आपके पास यहाँ पर। ठीक है बेटे, एक्स आप यहाँ पर रख लें, कितने दिनों में उन्होंने कहा यहाँ पर, 15 डेज में उन्होंने यहाँ पर आपको कहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉल इल हो रहे हैं, ठीक है, जो बीमार हो रहे हैं वो कितने हैं, वो 4 है उसकी तादाद। ठीक है, हम यहाँ पर x - 4 कर देंगे, और इनका जो काम है वो कितने दिनों में जा रहा है,
18 दिनों में जा रहा है। तो जी बेटे आपके पास बिल्कुल वैसे ही एक्स मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 18 इंटू एक्स माइनस 4। 15x आपके पास, ये 15x इक्वल टू 18x माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 4 8 32, 2 आ गया, 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 72। अब बेटे आपके पास इसमें ये प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा आपके पास। 15x माइनस 18x इक्वल टू -72। हमारे पास यहाँ पे -3x इज इक्वल टू -72 आपके पास है, ठीक है। अब ये 72 को आप 3 पे डिवाइड करवा लें, 3 2 ज़ा 6 1 और ये 2 आपके पास है, तो 3 4 ज़ा 12। ओके बच्चे, हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस से आप कैंसिल कर दें, 24 आपके पास। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चे, in a section of Mill City, the ratio of private homes to apartment house dwelling is 5:3. All the apartment house dwelling are brick structured and 1/10 of the private homes are wooden structure. ठीक है, लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये ब्रिक्स के आपके पास बने हुए 1/10 आपके पास। व्हाट इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हाउसेज दैट मे बी ब्रिक्स आपके, ठीक है। जो बने हुए हैं ईंटों से, वो हमने बताने हैं उनकी क्या तादाद। आपके पास देखें यहाँ पर प्राइवेट होम्स आपके पास आ रहे हैं और अपार्टमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, जिनकी रेशो आपके पास क्या है यहाँ पर 5 और 3 आपके पास है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये प्राइवेट होम आपके पास कितने हैं, ये 5 है, और आपके पास अपार्टमेंट हाउस वो कितने हैं, वो 3 आपके पास है। और होल आपके पास यहाँ पर देखिए वो कितना आ रहा है, उसका 1/10 आपके पास आ रहा है। हम इसकी यहाँ पर रेशो बना लेते हैं, 1 - 1/10 आपके पास, 10 - 1/10 आपके पास इक्वल टू आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 9/10 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो होल रेशो आपके पास बनेगी, ठीक है, आपके पास प्राइवेट टू अपार्टमेंट की, वो आपके पास क्या बनेगी, 5 + 3 आपके पास बच्चे 8 बन जाएगी, ठीक है। 3 प्लस आपके पास हमने यहाँ पर किसका बताना है, जो आपके पास यहाँ पर हाउस डेट में भी ब्रिक्स आपके पास, ठीक है, उसके हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो प्राइवेट आपके पास यहाँ पर हाउस में आपके पास आ रहा है, ठीक है, प्लस 5 9/10। और यहाँ पर आपके पास बेटे ये 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, इस रेशो का आपके पास यहाँ पर, ठीक है। 5/3 आपके पास है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, जिसमें आपके पास ये प्राइवेट अपार्टमेंट भी आ रहा है और दूसरा आपके पास ये अपार्टमेंट हाउस डिविलिंग भी आपके पास इसमें शामिल हो रहा है। तो ये बेटे आपके पास 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसकी ये ऐसे बन जाएगी, 3 + 9/2/8। ओके, अब बेटे यहाँ पर आप इसका एलसीएम कर लें, 2 3 ज़ा 6, ऊपर वाले का यहाँ पर 6 + 9/2, और यहाँ पर बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 9 बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 15, 15/2/8 आपके पास, ठीक है। 2 का आप 8 से बेटा मल्टीप्लाई करवा ले, 15 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 16 आपके पास आ जाएगा इसमें। तो बेटे यहाँ पर आप देखें आपका जिसका आंसर बन रहा है, आपके पास कौन सी ऑप्शन बन रही है, डी ऑप्शन आपके पास बन रही है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वन कैन ऑफ किटी कैट फूड कैन फीड 3 अडल्ट कैट्स और 6 किटन। एक कैन आपके पास, ठीक है, किसके, 3 अडल्ट कैट्स और 6 किटन, बच्ची, बिल्ली की। इफ अ टोटल नंबर ऑफ 18 कैन्स आर अवेलेबल देन 12 अडल्ट कैट्स एंड हाउ मैनी किटन्स कैन बी फिड, ठीक है। एक कैन है, 3 जो है वो अडल्ट है और 6 किटन्स है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 18 कैन्स हों और 12 अडल्ट हों, तो फिर बताएं कि आपके पास किटन्स कितने आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। तो बेटे जब एक कैन है और आपके पास अडल्ट कितने हैं यहाँ पर, 3 आपके पास। आपके पास यहाँ पर क्या है, इसमें अडल्ट आपके पास है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जो 18 कैंस आपके पास आ रही है, ये आपके पास कैंस का आपके पास आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास ये अडल्ट का आपके पास इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। 18 अगर कैंस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि अडल्ट आपके पास कितने होंगे और किटन्स आपके पास कितने होंगे। तो आपके पास जाहिर सी बात है कि जब एक कैन है तो 3 आपके पास किटन्स है, जब आप 18 कैंस कर रहे हैं तो किटन भी आपके पास ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके पास यहाँ पर बेटा इसमें बनेगी। ओके, तो 1 को आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करवा लें, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, x इज इक्वल टू आपके पास 18 को आप बेटा 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आपके पास ये 54 आपके पास आ जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 4 कैरी 2 आपके पास, ये 4 आ जाएगा, 2 आपके पास कैरी, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 आपके पास 54 हो जाएगा, ठीक है। ये 54 आपके पास क्या आ गया, अडल्ट कैट्स। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर देखें जो उन्होंने बताई है कि कितनी है, 18 कैन के लिए आपके पास यहाँ पर 12 है, ये 12 आपके पास। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं 54 और ये 12 आपके पास। 4 में से आप 2 निकालें, आपके पास कितना रह गया, 2। और यहाँ पर 5 में से आप 1 निकालेंगे, आपके पास कितना रह जाएगा, 4 आपके पास रह जाएगा, ठीक है। अब यानी कि 42 आपके पास क्या आ गई, अडल्ट कैट्स आ गई हैं, जिनके लिए यहाँ पर 12 कैट्स थे। अब हमारे पास क्या रह गई, किटन्स रह गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर किटन्स।
एडल्ट कैट आपके पास आ गई हैं, ठीक है। आपके पास देखिए 1 कैन आपके पास थी, कितनी एडल्ट थी आपके पास? 3 एडल्ट थी और 6 आपके पास किटन्स थी। तो आप यहाँ पर देखें, आप 1 एडल्ट का निकाल सकते हैं, 3 A = 6 K आपके पास है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर A = आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा, 3 6 3 2 6 आपके पास, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 K आपके पास आ जाएगा। अब बेटे आप 42 का आप यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 42 × 2 आपके पास कितना आ जाएगा? ये 84 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 84 आपके पास यहाँ पर क्या किटन? सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। Okay, students, now let's move on to the next question. A profit of $630 has to be divided between two partners, one of whom contributed $1,680 for 5 months and the other 1,050 for 4 months. How much should the second partner get? ठीक है, सेकंड पार्टनर उसने कितना अपना हासिल करना है? पहला जो यहाँ पर आपके पास है 1,680 वो जमा करवा रहा है, कितने माह के लिए? 5 माह के लिए, ठीक है। दूसरा कितना कर रहा है जी? 1,050 कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए, ठीक है। तो 1,050 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास, ओके। अब बेटी ये 500, 5 8 = 40, 0 4 कैरी, 5 6 30, 34, ये 4 3 कैरी, 5 1 5 और 3 आपके पास 8, 4 0 5 5 20, 2 और 4 1 4 आपके पास आ गए, ठीक है। ये 2 0 2 0 से बचे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट आपके पास हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 42 1 42 और यहाँ पर आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 84 आपके पास आ जाएगा। 2:1 आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहा है बेटे, ठीक है। अब हमारे पास ये रेशियो निकल आई है, 2 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट बताई जा रही है वो कितनी है? वो 630 है आपके पास, ठीक है। तो 630 ÷ 3 जो आपके पास यहाँ पर इसकी कंप्लीट रेशियो इसमें आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करवा लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 1 और यहाँ पर ये 0 आपके पास, 2 1 0 आपके पास इसमें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आपके पास बन रहा है कितना बन रहा है? ये दोनों की रेशियो मिलाकर आपके पास 210 बन रहा है। तो यहाँ पर सेकंड पार्टनर का क्या आएगा? उसकी रेशियो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके पास 210 ही आपके पास आएगा, ठीक है बेटे। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे आपके पास स्टेटमेंट है, 5 pencil cost are much as 3 pens, 20 pens as much as 4 letter pad, 5 letter pads as much as 2 knives. If 6 knives cost price 2.50, then find the cost of 1 pencil. 1 pencil की हमने कॉस्ट बतानी है। यहाँ पर देखिए पहले क्या कहा जा रहा है? 5 pencil cost as much as 3 pens आपके पास है। तो हम यहाँ पर पहले इसकी सारी जो है एक स्ट्रेंथ बना लेते हैं। नंबर 1 पे आपके पास यहाँ पर क्या है? 5 P, P स्टैंड फॉर आपके पास यहाँ पर क्या है? पेंसिल्स, ठीक है। और किसके बराबर है? वो 3 पेन्स के, यानी कि उसकी जो प्राइस है। नंबर 2 पे आपके पास यहाँ पर 20 पेन्स = 4 LP, यानी कि लेटर पैड। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास क्या आ रहा है? 5 LP लेटर पैड = 2 नाइफ। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास क्या आ रहा है? 6 नाइफ्स राइस, ठीक है। हमारे पास 6 नाइफ्स = वो कितनी है आपके पास? 2.50, ओके। ये बेटे आपके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें? कॉस्ट ऑफ 1 नाइफ वो फाइंड करिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 नाइफ। एक चाकू की जो कीमत है वो कितनी है आपके पास है? 2.50/60 आपके पास, ओके। और उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर हम 1 लेटर पैड उसकी जो प्राइस है वो निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 लेटर पैड, कॉस्ट ऑफ 1 LP = उसकी कितनी आपके पास कीमत है? 2 नाइफ, यानी कि 2/5 आपके पास आ जाएगा, ओके। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास, हमारे पास यहाँ पर देखें, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। हम अपनी कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो फाइंड करते हैं। ये आपके पास बेटे 2 नाइव्स आपके पास है ना उसके, ठीक है। नाइव्स की प्राइस आपके पास कितनी है? मल्टीप्लाई 2.50/6 आपके पास यहाँ पर जिसकी प्राइस दिख रही है आपके पास। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन वन पेन आपके पास, कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 4/20 मल्टीप्लाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेटर पैड आपके पास यहाँ पर, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर इसमें कितने बन रहे हैं आपके पास इसमें, ठीक है। उसकी आपके पास प्राइस यहाँ पे 1/पैड की आपके पास प्राइस है 2/5 मल्टीप्लाई 2.50/6 आपके पास है। 4 1 = 4 और 5 = 21/5 आपके पास इसमें, ओके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपके पास यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2.50/6 आपके पास है, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये सारा
मल्टीप्लाई आप इसको करवा लें अपने ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 6 को आप यहाँ पर 2.50 से आप मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास ये 15 आपके पास बन रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 125, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 750 आपके पास आ जाते हैं, ओके। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 15 छोटा है और ये 750 आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट में चले जाएगा 15 और ये 750। ऑब्वियसली आप यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये जीरो हम लगा दी, यहाँ पर एक और जीरो। अब हमारे पास ये 1500 हुआ, 750 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा ले तो अब ये 1500 इजीली आपका बन जाएगा, यानी कि आपके पास किसके बराबर है, 0.02 के इक्वल आपके पास है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B started a partnership business investing some amount in the ratio of 3:5. C joined then after 6 months with an amount equal to the B. B के बराबर उसकी amount थी. In what proportion should the profit at the end of 1 year by distributed among A, B and C? ठीक है, हमने यहाँ पर इसके पर बता लेते हैं। यहाँ पर 3 और ये 5 आपके पास, ये A है और ये B है, इनका साल साल का यहाँ पर 13 और 3 × 12, 5 × 12 रेशो। अब यहाँ पर देखिए जो सी आपके पास आ रहा है वो कितने माह बाद आ रहा है, यानी कि 6 माह बाद आ रहा है। और उसका सी का किसके बराबर था, बी के। तो बी की रेशो कितनी है यहाँ पर, 5 थी उसकी, तो 5 × 6 आपके पास डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पर कर ले। 6 1 × 6, 6 2 × 12, 6 2 × 12 आपके पास, 3 2 × 6 आपके पास हो जाएगा, 5 2 × 10 और 5 1 × 5 आपके पास हो जाएगा, 6 10 5 आपके पास होगा बेटा। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 इसमें आपके पास है, इन व्हाट रेशियो मस्ट बीट A at rice 10.50 per kg be mixed with wheat B at rice 20.30 per kg so that the mixture be worth of rice 11 per kg, ठीक है। अब इसमें आपके पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, ये बेटे आपने यहाँ पर इसकी जो बतानी है कि 10.50 पर आपके पास केजी है, ठीक है। मिक्स कर रहे हैं वीट बी, उसकी यहाँ पर जो प्राइस है 12.30 पर केजी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 11 के हिसाब से आपके पास कितना होगा, दोनों का आपके पास 11 आपके पास यहाँ पर मेन है, 10.50 और यहाँ पर आपके पास क्या है 12.30, ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 10.50 और ये 11 है। अब यहाँ पर 11 माइनस 10.50 करवा लें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवा लें आप यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर, ये 50 यहाँ पर आप ये दो जीरो लगा लें, जीरो यहाँ पर आप कैरी करवा लें। 10 - 5 आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा इसमें, ये 0.5 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। 0.5 आपके पास इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है इसका, 11 - 10.50 आपके पास 0.5 आपके पास है, ओके। अब यहाँ पर आपके पास ये 12 आपके पास है, ठीक है। तो अब इसकी क्या हमारे पास यहाँ पर बनेगी 12.30 - 11 आपके पास, ठीक है। 12.30 और यहाँ पर आपके पास क्या 11 और आगे ये जीरो लगा ले, आपके पास 0 3 और यहाँ पर ये 1 आपके पास 1.30 आपके पास इसका आ जाएगा, ठीक है। 1.30। अब बेटा आप यहाँ पर इसका पॉइंट जो है वो खत्म कर लिया आप अपना, ठीक है। तो आपके पास ये 13 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसकी जो है वो रेशो आ गई आपके पास। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास इस क्वेश्चन में इन व्हाट रेशियो मस्ट शॉपकीपर mix peas and sow beans of rice 60 and rice 25 per kg respectively so as to obtain a mixture of rice 19.50। बिल्कुल आपके पास बेटे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, आपके पास यहाँ पर 19.50 आपके पास यहाँ पर क्या इसमें ये मेन है, ठीक है। बाकी उसने आपको ये बताई है कि अगर इस प्राइस पे रखे तो क्या है आपके पास 16, ठीक है। 19.50 सब्ट्रैक्ट करवा लें इसमें से 16 तो आपके पास बेटे कितने रह जाएंगे, 0 5 आपके पास, 9 - 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3.50 दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर कितना, ये 25 है आपके पास, ओके। और यहाँ पर हमारे पास है ये 25, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं किस में से, 19.50 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये 19.50 है, 0 0 0 यहाँ पर आप ये कैरी कर लें, ठीक है। यहाँ पर ये 10 - 5 आपके पास ये 5, ये 14 - 9 आपके पास बेटे कितना हो जाएगा, ये इसमें से 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 5.50 आपके पास, ओके। पॉइंट बेटे आप खत्म कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये 55 और यहाँ पर आपके पास कितना, ये 35 आपके पास है। 5 के टेबल पे इसका भी यहाँ पे कर ले, डिवाइड कर ले, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 सो 11:7 आपके पास बनेगा। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव on to the next question. If X men can do a job in H days, then how long would Y men take to do the same job? यही जॉब जो है वो Y मैन कितने दिन में करेगा, ठीक है। X यहाँ पर क्या कर रहा है, H जॉब कर रहा है, ठीक है, H डेज में, ठीक है। X मैन H डेज में कर रहा है और Y का हमने यहाँ पर बताना है वो कितना यहाँ पर इसमें करेगा, कितने दिन करेगा। हम यहाँ पर Y को किसके बराबर कर लेते हैं, T के कर लेते हैं। X को आप इससे मल्टीप्लाई करवा लें,
एक्स मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई टी आपके पास है, ठीक है। तो हमने टी फाइंड करना है, एक्स एच ओवर वाई आपके पास आ जाएगा बेटे, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, टी इक्वल टू एक्स एच ओवर वाई। ये बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ garrison have provision for a certain number of days after 10 days 1/5 of the men desert and it is found that the provisions will now last just as long as before, how long was that, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप बता सकते हैं, पहले आपके पास यहाँ पर कितने थे, 10 days थे और 1/5 था आपके पास इसमें, ओके। डेरिजन है प्रोविजन फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपको बताया गया और आफ्टर 10 days आपके पास है, ठीक है। एक्स इंटू वाई, आफ्टर 10 days है -10 आप यहाँ पर कर ले इसमें, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या, ये 1/5 है आपके पास, ठीक है। अब ये 1/5 है आपके पास, ठीक है। पहले आपके पास यहाँ पर क्या सर्टेन नंबर ऑफ डेज हम लेट कर लेते हैं, 1 थे, ठीक है। तो 1 -1/5 आपके पास, ठीक है। 5 1 5 -1/, ठीक है। 5 - 1/5 तो ये 4/5 आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये 4/5 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो डेज है वो हमने यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये एक्स इंटू वाई -10 इज इक्वल टू 4/5 एक्स मल्टीप्लाई वाई आपके पास है, ओके। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये -10x इज इक्वल टू 4xy/5 आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने y जो है वो बताना है, ठीक है। हम ये 5 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, डिवाइड हो रहा है 5xy माइनस 50x इक्वल टू 4xy। बेटे आपके पास यहाँ पर देखें 5xy -4xy -50x है, तो वहां पर जाकर आपके पास ये +50x हो जाएगा। तो एक्स वाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 50x, यानी कि आपके पास डेज आपके पास इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को x से क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। y किसके बराबर हो जाएगा, 50 के इक्वल आपके पास आ जाएगा 50, आंसर आपके पास बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, इफ 15% ऑफ ए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई इज द सेम एज 20% ऑफ बी, देन ए रेशो बी हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये बेटे 15% मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 20% मल्टीप्लाई बी, 15/100 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बी आपके पास है, ठीक है बेटे। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए बेटे ये 0 0 से कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा, 2 2 5 10 आपके पास है, ठीक है। 15 5 3 15 5 2 10 और ये 0 आपके पास है इसमें, ठीक है बेटे। बेटे आपके पास यहाँ पर ये 3/20 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बी आपके पास है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये ए ओवर बी इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आपके पास ये कितना बन जाएगा 15, ठीक है। और ये 20 आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये 4/3 आपके पास इसमें आ जाएगी, ठीक है। 4/3 आपके पास, यानी कि रेशो आपके पास बन जाएगी 4:3 आपके पास आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 days, ठीक है। यहाँ पर 16 men है, कितने दिन में यहाँ पर दीवार खड़ी कर रहे हैं, 15 दिनों में। देन हाउ मेनी मैन आर देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 12 days, ठीक है। तो 12 दिन यहाँ पर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है 16 men थे, 15 दिनों में वो जब वो दीवार का काम मुकम्मल कर रहे थे। यहाँ पर दिन कम हो रहे हैं तो मैंने आपके पास ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके पास ये बनेगी 16 × 15 और यहाँ पर आप यहाँ एक्स रख लें और यहाँ पर ये 12 आपके पास, 16 × 15 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 12 आपके पास, ओके। तो बेटे ये 16 × 12/15 एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बेटे इसको आप एक टेबल पर डिवाइड करवा लें, 3 4 12 3 5 15। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू रह रही है एक्स इज इक्वल टू 16 × 5/4, 4 1 4 4 4 16, ठीक है। तो 4 5 बेटे आपके पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये 20 बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20 आपके पास 20 days आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। यानी कि 20 आपके पास यहाँ पर जो है ना मेंबर्स आपके पास होंगे जो 12 दिनों में ये काम मुकम्मल कर देंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटे आपके पास है A/B = 4:7 एंड B/C = 5:9, देन A B C आपके पास किसके बराबर है, A/B/C आपके पास, ए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, बी आपके पास 7 आ रहा है, देन फिर बी आपके पास है फर्दर वो आपके पास 5 आ रहा है और यहाँ पर आपके पास ये 9 आपके पास है। ये बेटे आपके पास ऐसे बनेगी, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 7 को आप यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 5 से आपके पास कितना बन रहा है 20, 5 7 35 और 7 9 63, ओके।
अब हमारे पास यहाँ पर ये 20 रेशो, 35 रेशो, 63 आपके पास इसमें। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। Now let's move to the next question. If m ratio n is equals to 3 ratio 4 and n ratio p is equals to 8 ratio 9, then m ratio p is, ठीक है, हमारे पास किसके बराबर होगी? m ओवर n इज इक्वल्स टू n ओवर p आपके पास इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। ये बेटे आपके पास ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई 8/9 आपके पास है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आपके पास आ रहा है इसमें बेटे। अब यहाँ पर रेशो आपके पास यहाँ पर कैसे बन रही है ये, ठीक है, m ओवर p आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3 आपके पास बन रहा है। डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If y varies directly as x and y equal to 24 when x is equals to 2, calculate the value of y when x is equals to 10। y आपके पास यहाँ पर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। y इक्वल टू आपके पास के एक्स, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 24 और x की कितनी है? 2। वैल्यूज पुट कर लें, k निकाल लें आप यहाँ पर, ठीक है। y आपके पास 24 है, k और यहाँ पर ये 2 आपके पास है, तो k आपके पास बेटे किसके बराबर आ जाएगा? ये 12 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर इसमें पुट कर दें, ठीक है, 14 इक्वेशन 1। तो आपके पास यहाँ पर y इक्वल टू 12 x आपके पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है? y आपने फाइंड करना है और x आपके पास किसके बराबर है? 10 के इक्वल है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू सिंपल 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास ये y किसके बराबर आ जाएगा? 120 के इक्वल आपके पास आ जाएगा बेटे। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, द स्क्वायर रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ y। इफ x 27, y 64, फाइंड वाई वन एक्स इज इक्वल टू 144 आपके पास। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही आपके पास बेटे ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट आपके पास है इसमें, ठीक है, एक्स आपके पास ये, और यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ये वाई के। उसका यहाँ पर क्या, ये क्यूब रूट है आपके पास इसमें, ठीक है, 1/वाई आपके पास ये क्यूब रूट आपके पास है, ठीक है। अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू के ओवर आपके पास ये क्यूब रूट वाई आपके पास आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्यूब वाई, ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ वाई आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 27 और वाई की वैल्यू कितनी है? 64 आपके पास। सिंपल है, यहाँ पर आपने इसको परेशान नहीं होना, ठीक है। 27 अंडर रूट 27 और यहाँ पर आपके पास बेटे कितना आ जाएगा? ये 64 इक्वल टू के। अब यहाँ पर बेटे आपके पास 3/√3 और यहाँ पर हमारे पास ये 64 किसका क्यूब है? ये 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास है 4 3 12, 12/√3 इक्वल टू के आपके पास है, ठीक है। के आपने फाइंड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इससे किस मदद से क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ पर वाई को फाइंड आउट इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 में क्या कर दें? पुट कर दें इसमें, ओके। अब यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास जो है वैल्यू आपके पास यहाँ पर एक्स की कितनी है? वो 144 है, 144 अंडर रूट आपके पास है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर इसमें क्यूब रूट ऑफ वाई और के की वैल्यू आपके पास बेटे कितना है? ये यहाँ पर वो 12/√3 आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास बेटे ये 12/√3 और यहाँ पर आपके पास क्या है? ये 12 आपके पास है और √3 आपके पास है इसमें, ठीक है। जी बेटे आपके पास यहाँ पर ये 12 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। √3 वाई इज इक्वल टू √3, बोथ साइड पे आप यहाँ पर क्यूब कर लें, वाई इज इक्वल टू 3 √3 आपके पास हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटे आपके पास यहाँ पर है y वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ x, ठीक है। क्यूब है आपके पास यहाँ पर किसके? x के। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.5, y इज इक्वल्स टू 2.5, इफ y इज इक्वल्स टू 540 देन x इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे आपके पास दूसरा पैटर्न आपको यहाँ पर इसका तो जी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें y आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है किसके? x के आपके पास यहाँ पर, ठीक है, और x का यहाँ पर क्या आ रहा है? क्यूब आपके पास आ रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये 0.5 आपके पास है, ठीक है, तो ये 1/2 होगा, तो 1/2 का आपके पास क्यूब क्या हो जाएगा? 1/8 आपके पास होगा, ओके। हमारे पास यहाँ पर और y आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 2.5 आपके पास है, ठीक है, 2.5 यानी कि 25/10 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 के आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ओके। अब हमने यहाँ पर देखे 540 आपके पास आ रहा है, तो x इक्वल टू आपके पास ये किसके होगा? 540 आपके पास है, तो हमारे पास यहाँ पर ये x, इसको इसके मल्टीप्लाई करवा लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लिया। और यहाँ पर आपने बेटे के पास ध्यान में रखनी है कि आपके पास यहाँ पर क्या x की क्यूब आपके पास इसमें आएगा 5/2 एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई 1/8 आपके पास। यहाँ पर इक्वल का साइन है, प्लस नहीं, ठीक है, ये। अब हमारे पास यहाँ पर देखेंगे बेटे कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है आपके पास? ये 8 1 8, ठीक है, 8 6 48,
बेटे आपके पास यहाँ पर ये है, इसको आप यहाँ पर डिवाइड करवा लें 4 पे, ठीक है, या 2 पे आप डिवाइड करवा लें। 2 4 ज़ा 8 आपके पास है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 40, और ये 0 आपके पास, ठीक है। 5/2 एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 270/4 आपके पास है बेटे, ठीक है। 4 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 270 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास 4 5 ज़ा 20, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 540 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसमें ये ओवर नहीं आएगा अभी, ये मल्टीप्लाई सारा आपके पास हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास ये एक्स हमने फाइंड करना है। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 540/20 है बेटे, जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर दे। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 54/2 आपके पास है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 27, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर क्यूब रूट आप ले लें यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये एक्स का क्यूब आपके पास यहाँ पर किसके बराबर होगा, ये 3 के इक्वल आपके पास होगा बेटे। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। Next question. The ratio of A to B is 2/3. The ratio of B to C is 6/5. Find the ratio of A to C. A to C हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। A ओवर B आपके पास किसके बराबर है, 2/3। उसके बाद बेटे B to C आपके पास है, वो आपके पास किसके बराबर है, 6/5 के इक्वल है, ठीक है। A/B मल्टीप्लाई B/C इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 6/5 आपके पास है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आपके पास, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 4/5 आपके पास बन जाएगा, बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने A to C बताना है। A/C इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4/5 आपके पास यहाँ पर है बेटे, इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये 4/5 आपके पास आ रहा है। 4 का 5 पे डिवाइड करवा लें, आपके पास यहाँ पर 4 5 8 ज़ा 40 होता है, ठीक है। 0.8 आंसर इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर एवरी $2.8 दैट अमजद गेट्स, सारा गेट्स 3.5, एंड फॉर एवरी 3.6 दैट सारा गेट्स, ऑल गेट्स 4.5, फाइंड द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ अमजद, सारा एंड ऑल, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जब शेयर्स बताना है कि किसका कितना कितना बन रहा है, तो ठीक है, आपके पास यहाँ पर हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये अमजद, यहाँ पर सारा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, इसमें इसमें आपके पास यहाँ पर बेटा आपके पास ऑल आ जाएगा, ठीक है। अमजद का आपके पास यहाँ पर कितने पॉइंट खत्म कर लेते हैं, 28 आप यहाँ पर कर लें, और यहाँ पर प्यारे बच्चा आप 35 कर लें, ठीक है। और ये इसका सारा का दोबारा 36 आपके पास है, और ऑल आपके पास कितना हो जाएगा, 45 आपके पास हो जाएगा, ओके। तो बेटे हम यहाँ पर सारे को मल्टीप्लाई करवा लें। 28 36 से मल्टीप्लाई होगा, 36 35 से मल्टीप्लाई होगा, 35 45 से आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाई 36, 36 मल्टीप्लाई 35, और 35 मल्टीप्लाई बाय 45 आपके पास, ओके। तो बेटे अब ये 28 को 36 से मल्टीप्लाई, आपके पास ये 28 और ये 36, 6 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 16, 3 8 ज़ा 24, 4 आगे 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 आपके पास यहाँ पर 8, 0 6 4 10 आपके पास यहाँ पर ये 0 आ गया, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 आपके पास इसमें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इसमें बेटे आपके पास ये 1008 आपके पास इसमें बन जाएगा, ठीक है। 6 8 ज़ा 48, यहाँ पर आपके पास 8 आ गया, 6 4 10, 0 1 कैरी आपके पास यहाँ पर ये 10, यानी कि आपके पास इसमें आ गया 1008 आपके पास, ओके। अब 36 को आप 35 से मल्टीप्लाई करवा लें। 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 15 और 18, 3 6 ज़ा आपके पास यहाँ पर ये 18 8 आ गया, 1 कैरी, और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 +1 आपके पास कितना हो गया, ये 10 हो गया। 0 8 + 8 16, 6 1 कैरी, ये 2, और यहाँ पर बेटे 1 आपके पास, 1 2 6 0 आपके पास। इसी तरीके से आप 35 को 45 से मल्टीप्लाई करवा लिए, रफ वर्क है आपके पास। 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 22, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, और 1 13 आपके पास, 5 7 5 1। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 1 5 7 5 आपके पास है इसमें, ओके। बस रुक जाए बस ये बेटे आपके पास ये देखिए 1008 आपके पास है, 1260 है, और ये 1575 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको 63 को डिवाइड करवाते हैं 1008 पे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बेटा 20 आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के आप तय कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये 25 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 आपके पास आ रहा है, और 3 5 ज़ा 15 आपके पास है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन।
जी बेटे आपके पास यहाँ पर देखें ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ बी, वट ए व्हेन ए इज 10 बी इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 3। ठीक है, आपके पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से यहाँ पर आपको क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्केयर। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की कितनी है बेटे, 2। आपके पास यहाँ पर ये 10, 2 का स्केयर आपके पास 4। अब ये 4 कैसे हो रहा है, क्योंकि 2 का स्केयर का होगा 4 होगा आपके पास। हमने ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये ए। और आपके पास यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर 3, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आपके पास इसमें हो जाएगी। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 ए। तो आपके पास 10 3 सा आपके पास बेटा 30, और ये 4 ए आपके पास आ रहा है, ए आपके पास यहीं पे रह जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास। ओके, तो ए इज इक्वल टू बेटा आपके पास पॉइंट में चले जाएगा आप यहाँ पर, 4 7 सा 28। ओके, अब आपके पास यहाँ पर जो आंसर इसमें बनेगा, ठीक है, वो आपके पास अब यहाँ पर जी बेटे एक आप यहाँ पर देखिए, ये 9 आपके पास हो जाएगा, ये यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 है ना आपके पास स्केयर, आपके पास ये 9 आपके पास, और यहाँ पर ये 9, 90, ये 90 है। ठीक है, 90 कर लेते हैं, यही बेटा अपनी चीज़ का वहाँ पर भी आपने ख्याल करना है इसका, 90। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 आपके पास, हमारे पास नीचे 1, और ये 0 आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास बेटे ये 4 2 ज़ा 8 आपके पास है, पॉइंट लगाए, आपके पास ये 0 है। ठीक है, 2 और ये 0 यहाँ पर, 4 5 ज़ा 20 आपके पास आ जाएगा। ओके, हमारे पास 2 2 5 आपके पास, ये ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डियर स्टूडेंट्स, a sum of money is to distributed among A, B, C, D in the proportion 5 to ratio 4 ratio 3 if C gets rise 10 ये 1000 more than D, what is B share, B का शेयर कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो थाउजेंड अगर जब वो ज्यादा ले रहा है, ठीक है, इफ C gets 1000 more than D, तो हमारे पास B का शेयर कितना होगा, जब ईच आपके पास पर्सन जो है वो कितना इसमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हर जो पर्सन है वो कितना कर रहा है, एक जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर जो 1000 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1000 रिप्रेजेंट 1 पार्ट, यानी कि हर बंदे ने कितना दिया था, 1000 दिया था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें, ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर देखें, जब वो सी जो है वो डी से एक ज्यादा ले रहा है, तो बी का शेयर कितना होगा, जाहिर सी बात है, जब भाई ये सी का जब ज्यादा उसने 1000 दिया था तो उसका 2000, तो इसी तरीके से फिर बी का कितना हो जाएगा, 2000 आपके पास होगा। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 4:5 आफ्टर 3 months. A withdraw 1/4 of his capital and B withdraw 1/5 of his capital. The gain at the end of 10 months was rise 760. A share is this profit. ठीक है, अब एक हमने यहाँ पर क्या बताना है, उसके शेयर का प्रॉफिट। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखिए, ए का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, बी का आपके कितना आ रहा है, 5 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें 4x मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का कहा जा रहा है, उसके 3 का कहा जा रहा है। ठीक है, अब प्लस 4x यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, हमारे पास 1 माइनस 1/4 आपके पास। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 आपके पास, ये ओवर 4 तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 माइनस 1 आपके पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लें, 1 माइनस 1/4। अब आपके पास बेटे यहाँ पर देखें कितने आपके पास यहाँ पर उसमें बताए गए थे, अफेक्टिव मंथ्स आपके पास कितनी थी, 10। ठीक है, तो 10 माइनस 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जिसका बेटे आपके पास बन जाएगा 4 3 ज़ा 12x प्लस 21x, तो ये इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 33x आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम बी का बेटा निकाल लेते हैं, 5x मल्टीप्लाई 3 प्लस 5x, 1 माइनस 1/5 आपके पास। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 7, 5 3 15x प्लस 28 आपके पास। ठीक है बेटे, ये 28x, तो 15 और 8 आपके 28 आपके पास बेटे कितने हो जाएंगे, ये 43, 43x आपके पास आ जाएगा। अभी हमारे पास ये 33x है और ये 43x आपके पास, रेशियोज आपके पास बेटे आ चुकी हैं। 33 ए की है और ये 43 किसकी है, ये बी की है आपके पास। तो 33 प्लस 43 आपके पास इक्वल टू 76 आपके पास है। अब हमने किसकी बतानी है, ए की बतानी है, तो ए की कितनी है आपके पास यहाँ पर, 33 है हमसे हमारे पास, तो 33/60 76, 33/76 मल्टीप्लाई बाय टोटल आपके पास कितने 760, तो यहाँ पर ये 10 आपके पास आ जाएगा, 33 को आप बेटे 10 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 330 आपके पास आ जाएगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है, हैरी जॉन एंड स्मिथ स्टार्ट अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग राइस 27,000 72,000 एंड 81,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना भी मुनाफा है वो उन तीनों में डिवाइड होगा, एंड द देन स्मिथ अर्न्स द शेयर ऑफ राइस 36,000। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, टोटल हमने प्रॉफिट बताना है। ठीक है, हैरी जॉन और स्मिथ आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा, ये आपके पास बेटे हैरी के पैसे हैं, एच लिख रहा हूँ, ये आपके पास जॉन के हैं, और ये आपके पास किसके हैं, ये स्मिथ के आपके पास है। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 27,000 रेशियो 72,000, देन
81,000 आपके पास आ रहा है। सिंपल, ये 30 इन 30 से आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 27 रेशो 72 एंड 81। एक ही टेबल पर आपके पास आ रहे हैं 9 पे, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 आपके पास। ठीक है, 3 रेशो 8 रेशो आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, ये 9 आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जो टोटल प्रॉफिट का पूछा गया वो किसका पूछा गया आपके पास, वो हमारे पास किसका पूछा गया, वो स्मिथ का पूछा गया है। ठीक है, तो स्मिथ की आपके पास यहाँ पर रेशो कितनी बन रही है, उनकी 9 बन रही है आपके पास। ओके, तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो 3600 ये 1000 आपके पास टोटल प्रॉफिट है, इसको डिवाइडेड बाय आप क्या कर दे, 9 कर दे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 आपके पास। ठीक है, 4000 आपके पास इसमें आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये 4000 है, 4000 आपके पास ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेट का हमने निकाल लिया। अब हमारे पास 3 टोटल थे ना यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर शेयर किया था, तो बाकी 2 हैं। तो 4000 को आप मल्टीप्लाई करवा लें 2 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 80,000 आपके पास आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 80,000 हुआ है। ठीक है, जिसमें से 36,000 किसने ले लिया, स्मिथ ने ले लिया। तो बेटे आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, आपके पास इस क्वेश्चन में है 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ठीक है, 2 आदमी हैं और 7 लड़के हैं, काम कर रहे हैं 14 दिनों में। 3 men and 8 boys कैन डू द सेम वर्क। 3 आदमी और 8 लड़के, ठीक है, यही काम 11 दिन में करते हैं। तो फिर यहाँ पर बताएं, देन 8 men and 6 boys कैन डू 3 times द अमाउंट ऑफ दिस वर्क। इसका यानी कि वो 3 गुना ज्यादा करते हैं, तो कितना उनको यहाँ पर डेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आप बेटे यहाँ पर क्या करें, 2m + 7b = 1/14 कर लें। 14 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 14 2 जा 28 m+। ठीक है, 14 को आप बेटा 7 से मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 7 4 जा 28, 8 आ गया। आप यहाँ पर 2 कैरी कर दे, 7 1 जा 7 + 2 9 = 1 आपके पास। ओके, अभी हमारे पास पहली का बन गया। तो बेटे हम यहाँ पर ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये 1 होगी आपके पास, यानी कि पहले वाला आपने क्या कर लिया, अपना ये बना लिया इसकी इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं, 3 men हैं और 8 boys आपके पास है। डेज उनकी कितने हैं, 11 आपके पास। ओके, बिल्कुल इजी तरीके से बेटा आपने इसको करना है, मुश्किल नहीं है, आपने इसको समझ लेना। ठीक है, इंशाल्लाह करने से हर काम आसान हो जाता है। ठीक है, 3m + 8b = 1/11 आपके पास। 11 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा ले, 11 3 जा 33 + 88b, ये m आपके पास है। ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को जो है वो इक्वल रख लेते हैं। ओके, इस साइड पे आपके पास है यहाँ पर 28m+, क्योंकि हम यहाँ पर एक m निकाल लेंगे तो हमारे पास b इजीली जो है वो निकल आएगा। ठीक है, 7 ये 98, 98 यहाँ पर ये b है बेटे, b = 33m + 88b आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 88b को इधर कर देते हैं, 28 को हम वहां पर कर देते हैं। 98b - 88b = 33m - 28m आपके पास। अब यहाँ पर बेटे आपके पास देखे, 98 - 88 आपके पास कितना आ जाएगा, 10b आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना रह रहा है इसमें, 33 - 28 आपके पास। ओके, तो आपके पास देखिए 28 में आप 5 जमा करें तो आपके पास 33 बनता है, सिंपल 5m आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास बच्चे, अगर आप यहाँ पर b फाइंड करना चाहिए, m फाइंड करना चाहिए, इट्स अप टू यू। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 2b, हम यहाँ पर 5 को खत्म कर देते हैं, 2b = m आपके पास। ओके, अब यहाँ पर आपके पास ये m आपके पास आ गया, किसके बराबर है, 2b के इक्वल आपके। तो बेटे अब आपके पास देखिए, यहाँ पर इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें भी आप यहाँ पर करना चाहिए इसको कर सकते हैं। 28 आपके पास यहाँ पर m किसके बराबर है, 2b के इक्वल है। ठीक है, 2b + 98b = 1 आपके पास। अब यहाँ पर सारा आपके पास b निकल आएगा। ठीक है, 28 को बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, रफ वर्क में हम कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 आपके पास। ओके, 56b + 98b = 1 आपके पास। अब इसमें हम 98 ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, 6 + 8 आपके पास 14, 4 1 कैरी 9, और आपके पास 10 5 15, 154 आपके पास हो गया। ठीक है, 154b = 1, हमने b फाइंड करना है, तो 154 डिवाइड हो जाएगा आपके पास 1/154 आपके पास। ठीक है बेटे, ये अब आपके पास क्या आ गया, b आपके पास आ गया। अब आप क्या निकालना चाहते हैं, m निकालना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास बेटे वेरी सिंपल है। ठीक है, आप इसको बेटे आपके पास यहाँ पर देखें, इस m में आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस b में पुट कर देंगे तो आपके पास ये m निकल आएगा। बाकी आपका इस साइड पे ये पोर्शन है। ठीक है, 2 × 154 = m आपके पास। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी कर देते, ये m किसके बराबर आ जाएगा, 1/77 के। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, m आ गया, m भी आपके पास आ गया, और ये b भी आपके पास आ चुका हुआ है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखें आपके पास, उसमें क्या कहा जा रहा था, देन 8 men and 6 boys कैन डू 3 times द अमाउंट ऑफ दिस वर्क। अब 8 men, m भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, और b भी आपके पास आ चुका है, तो बेटे बिल्कुल आप इसको अब इजीली है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 8 m आपके पास किसके बराबर है जी, 1/77। ठीक है, पहले आप यहाँ पर ये बना लें ताकि इजी हो जाए, 8m + 6 boys। ठीक है, 6b प्लस का साइन बेटे। अब 6b आपके पास प्यारे बच्चों किसके बराबर आया, 1/50।
154 के आपके पास आया, ठीक है। तब यहाँ पर आपके पास 8 ओवर ये आपके पास कितना बन रहा है, ये 77 बन रहा है, ठीक है। 8 1 8, और बेटे यहाँ पर ये 77 प्लस 6 1 6, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 154 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर बेटे आप इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। आपके पास यहाँ पर 154 ही आपके पास होगा, ठीक है। तो 77 के टेबल पर आपके पास यहाँ पर ये 154 आपके पास आ रहा है। 77 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 154 आता है, तो 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 प्लस 6 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 22/154 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 154 को आप 22 पे डिवाइड करवा दे बेटे, सिंपल आपके पास है। यहाँ पर बेटे आपके पास 1/7 आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 22 को मल्टीप्लाई, 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15 आपके पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखें कि आपके पास जिसमें बन रहा है आपके पास ये 1/7 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो एंड पे आपको चीज कही है उसमें क्या कही है उसने, कि भाई ये 3 टाइम्स आपके पास यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेटे सिंपल यहाँ पर क्या, 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। 21 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 21 डेज आपके पास, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आपके पास स्टेटमेंट में है, 4 men and 5 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, while 5 men and 4 boys कैन डू द सेम वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 4 men and 3 boys डू द सेम वर्क। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह ही आपके पास यहाँ पर बेटे इसके आप इक्वेशन बना लें, 4m + 5b इक्वल टू 1/20, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई करवा ले प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर ये 80m प्लस 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो 100b इक्वल टू 1 आपके पास ये, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह ही है बेटा ये, कोई मुश्किल नहीं है आपने इसमें, आपके पास ये आपके पास पहली वाली आपके पास स्टेटमेंट को आपने बना लिया है, ठीक है। इसकी ये उसके बाद आ रहा है वाइल जब के 4 men and 4 boys कैन डू द सेम वर्क इन 16 days, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 5m + 4b इक्वल टू 1/16, ठीक है। 16 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास कितना होता है, ये 80 आपके पास होता है, और 16 का 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास ये 64, बी इक्वल टू 1 आपके पास। ओके बेटे ये आपके पास आ गई है, दोनों के यहाँ पर इक्वल टू 1 आपके पास आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप इसको बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये 80m + 100b इक्वल टू 80m + 64b आपके पास, एम एम एक साइड पे कर लें, बी एक साइड पे कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास 100 है, ठीक है, आप इसको इधर ही रख लें, 100b - 64b इक्वल टू 80m - 80m आपके पास आ गया, ओके। तो बेटे आप 100 - 64 आपके पास कितना बनता है, ये 36 भी आपके पास है, ठीक है। और m आपके पास यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये 0 आपके पास है, ठीक है। 80m - 80m तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 0, तो सिंपल b आपके पास बेटा किसके बराबर आ गया, b आपके पास 0 के इक्वल आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो 80m प्लस 100 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास बेटे 0 ही होगा, तो ये 1 आपके पास है। 80m इक्वल टू 1 आपके पास, तो m इज इक्वल टू 1/80 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये m आपके पास आ गया, ठीक है। m भी आ गया और b भी आपके पास इसमें बेटे आ चुका है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट आपके पास का पॉइंट है वो क्या है, 4 men and 3 boys डू द सेम वर्क, ठीक है। तो हम इसको 4m + 3b, ठीक है। अब ये आपके पास है तो 4m आपके पास बेटा किसके इक्वल आया, 1/80 के इक्वल आया है, ठीक है, प्लस 3b तो आपके पास ऑब्वियसली आपके पास 0 ही है, ओके। तो अब बेटा आपके पास यहाँ पर ये 4/80 आपके पास है, 4 1 = 4, 4 2 = 8 आपके पास ये आ रहा है, तो आपके पास ये 1/20 आपके पास आ रहा है, ठीक है बेटे। तो आपके पास इसका सिंपल आंसर क्या आ रहा है, इसमें 20 डेज आपके पास इसमें आंसर है, ठीक है। 20 डेज आपके पास है बेटे, ठीक है। ये आपके पास है बेटे, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो ये डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 42 और 43 बिल्कुल बेटा सेम पैटर्न पे आपके पास है। इसकी बेटा आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है तो इंशाल्लाह आपके पास ये आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, अ कंटेनर इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशो, ठीक है। कंटेनर में यानी कि दूध और पानी दोनों क्या मिक्स है, ठीक है। उसकी जो रेशो आपके पास आ रही है वाटर की है और ये आपके पास मिल्क की है, ठीक है। 3:5 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टू बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द मिक्सचर एज हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, ठीक है। आधा पानी है और आधा आपके पास क्या है, दूध है। तो आपके पास बेटे देखिए 3:5 आपके पास है, 3 + 5 इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, कंप्लीट रेशो आपके पास 8 बन रही है, ठीक है। ये आपका काम क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 3 आपके पास यहाँ पर माइनस, ठीक है, आपके पास यहाँ पर पहले किसका आ रही है, वाटर का आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये 3/8 वाई हम यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या प्लस वाई आपके पास उसमें ऐड किया उन्होंने, ठीक है। दो इक्वेशन पहले हमने 3 की बना ली है यानी कि वाटर की बना लिया था प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर मिल्क की बना ले, 5 - 5/8 वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 ही आपके पास क्या है, एक ही आपके पास कंटेनर है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 1/1 आपके पास है इसमें, ओके। अब बेटे यहाँ पर आप प्यारे बच्चों इसका क्या कर ले, एलसीएम कर ले इसमें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इसका एलसीएम 8 3 आपके पास बेटा कितना बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा,
एट थ्री ज़ा 24 माइनस 3y प्लस 8y बाय 8। अब नीचे भी आप बेटे ऐसे ही अपने इसका कर लें, ठीक है। 8 5 से आपके पास बेटा कितना बन जाएगा, 40 माइनस 5y ओवर 8 आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बेटे 5 है जरा, ये तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये 1/1 आपके पास जाए क्लियर। ये 8 को आप बेटे 8 से क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें इसको, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो ऊपर आपके पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, 24 माइनस प्लस 5y, ठीक है। 24 प्लस 5y, 24 प्लस 5y यानी कि 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 होगा। फिर उसके बाद बेटे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 40 माइनस 5y इक्वल टू 1/1। ये डिवाइड हो रहा है बेटे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो सिंपल 24 प्लस 5y इक्वल टू 40 माइनस 5y आपके पास है, ठीक है। अब y वाले एक तरफ आप कर लें, दूसरे वाले सिंपल वाले को आप बेटा एक तरफ कर लें। 5y प्लस 5y, 40 माइनस 24, यहाँ पर बेटा आपके पास 10y। 40 माइनस 24 बेटा आपके पास कितना है, ये 16 है आपके पास। तो y इक्वल टू आपके पास बेटे 16/10 आपके पास है। टू 8 ज़ा 16, टू 5 ज़ा 10 आपके पास, ठीक है। y आपने यहाँ पर बेटा अपना फाइंड, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो है ना, ये y किसके बराबर आ रहा है, 8/5 के आपके पास इक्वल आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास कंप्लीट रेशो आपके पास बन रही थी, उसने जो वाटर की बताई है और मिल्क की बताई है, ठीक है, वो 3 और 5 आपको बताई है, ठीक है बेटे। 3 आपके पास यहाँ पर वाटर की है, 5 आपके पास क्या मिल्क की है, तो आपके पास कंप्लीट 8 बन रही है। तो अब हम इसको y को यहाँ पर डिवाइड करवा देते हैं 8 पे, ठीक है। 8/5 डिवाइडेड बाई 8, तो 5 8 का बेटा आपके पास कितना बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। 8/40 आपके पास, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो सिंपल आपके पास जो y की रेशो आपके पास बन रही है वो y 1/5 आपके पास बन रही है। तो सी ऑप्शन बेटे आपके पास इसका राइट पॉसिबल आंसर है। तो जीटी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Y varies directly as the cube of x when x is equal to 2, y equal to 8। if y equal to 512, then x equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको कहा जा रहा है किसके, ये x क्यूब के, ठीक है। तो y और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, x का क्यूब आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों कितनी है, 2। तो 2 का क्यूब आपके पास बेटा किसके बराबर होता है, 8 के इक्वल होती है। यहाँ पर आपके पास 8 आ गया। y किसके बराबर है आपके पास, यहाँ पर ये 8 के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास y कितना बताया जा रहा है, 512 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर आपके पास क्या, x का क्यूब या फाइंड करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बेटे आपके पास ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 8 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लें, 8x का क्यूब इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 512 आपके पास, ओके। तो बेटे आप यहाँ पर सिंपल x का क्यूब ऐसे ही रख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 5/12 डिवाइडेड बाय 8। 8 से बेटा कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। तो x का क्यूब आपके पास किसके बराबर आ रहा है आपके पास बेटे, 512 के इक्वल आपके पास ये आ रहा है। बेटे अगर हम यहाँ पर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 64 बनता है। 64 को आप बेटा 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 4 32, 2 और 3 कैरी, 8 6 आपके पास यहाँ पर 48, 8 6 48, 48 प्लस 3 बेटे आपके पास 5 1 12 आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास x का क्यूब सिंपल आपके पास यहाँ पर क्या, क्यूब रूट आपके पास आ जाएगा, यानी कि x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो बेटे सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। Now let's move on to the next question. 5 men or 8 boys can do a job in 10 days. How many days will 4 men and 4 boys take to complete the same job? ठीक है, यानी कि 8 लड़के हैं, ठीक है, और 5 आदमी हैं, 10 दिन में काम मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, 4 men and 4 boys टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब, यही काम करने में, ठीक है। तो आपके पास बेटे यहाँ पर ये मैन आपके पास कितने हैं, 5 आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 5, और आगे आपके पास बेटे जो उनका डेज आपको बताया जा रहा है वो कितने आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पर 10 आपके पास आ रहे हैं। डेज कितने हैं, तो जीडीएस प्लस आपके पास यहाँ पर देखिए, मैंने आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 5 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर 10 दिन में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 10 आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट में जाकर उसने क्या किया, यहाँ पर 4 मैन कर दिए, 5 से 4 कर दिए हैं, और यहाँ पर जो बॉयज हैं वो भी कितने कर दिए, हाफ कर दिए, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखे 5m, इसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर ले तो आपके पास ये 2.5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 8b आपके पास है, इसको डिवाइडेड बाय आप 2 करें तो आपके पास बेटे कितना आ जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा। कि अगर उन्होंने एमएन जो है वो डिवाइड किए हैं, ठीक है, आपके पास, ठीक है, यानी कि 5 को हमने यहाँ पर 4 बना दिया, ठीक है। 5 से पहले यहाँ पर उन्होंने 4 कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर मैन कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 प्लस 2.5 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके डेज फाइंड आउट करने हैं। सिंपल आपके पास बेटे है ये, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपके पास बेटे रफ वर्क में आपके पास है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 4 प्लस 2.5 आपके पास कितना है बेटे, 6.5x आपके पास है, ठीक है। 5 10 50 आपके पास है, 65 ओवर 10x है, ठीक है। आप 10 को 50 से मल्टीप्लाई करवा ले बेटे, आपके पास 50 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 65x आपके पास, यहाँ पर ये 500 आ जाएगा और ये 65x आपके पास है। तो बेटे आप यहाँ पर 55 500 डिवाइडेड बाय 65x इक्वल टू, ठीक है, 5 1 5 00,
फाइव वन जा फाइव, वन कैरी आपके पास ये, फाइव थ्री जा 15, एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास बेटे 100/13 आपके पास है। हमारा आंसर बेटे यहाँ पर देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास आ रहा है, तो 13 आपके पास यहाँ पर क्या ये डिनोमिनेटर आपके पास है, तो सिंपल आपका बेटे यहीं से क्लियर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है बेटे, आप 13 100 को 13 पे डिवाइड करवा के चेक भी यहाँ पर कर लें। ठीक है बेटे, 13 को बेटे आप यहाँ पर 7 से चाहे वो जरब दे दें। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, 1 आ गया, 2 कैरी, 7 1 7 प्लस 2 आपके पास 9। यहाँ पर बेटे आपके पास कितना आ जाएगा, 91 आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस 91 आपके पास बेटा कितना होगा, ये 9 आपके पास होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास बेटा ये आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, 9/7, जी ठीक है, 7 होल 9/3 आपके पास है। ठीक है, तो यही आपके पास बेटा बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रजीश हैज अ कंटेनर विच हैज अ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर, द रेशो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये सोडा है, ये वाटर आपके पास है। रजीश स्पिल सम ऑफ द मिक्सचर बाय एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि आसाती तौर पे जो मिक्सचर हुआ है, ही दैट रिप्लेस द स्प्लिट अमाउंट द वाटर ऑफ सेम क्वांटिटी बट द नाउ सोडा टू वाटर रेशियो बिकम 3:2, हाउ मच वाटर डिड रजीश एड, तो उसने कितना यहाँ पर इसमें पानी जमा किया है। ठीक है, तो बेटे आपके पास देखिए 4:1 है, 4 + 1 = 5 आपके पास टोटल आपके पास ये बेटे रेशो आ गई है। तो पहले आप बेटे क्या करेंगे, यहाँ पर सोडा की यहाँ पर निकालें, 4/5 आपके पास है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यानी कि एक ही कंटेनर है तो 1 यहाँ पर कर दे, -4/5, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये y। ओके, और यहाँ पर हमारे पास ये सोडा का हो गया, अब हम यहाँ पर वाटर का कर लेते हैं बेटे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस y आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर का आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो न्यू रेशियो बिकम बन रही थी आपके पास कितनी है, 3:2, तो 3/2 आपके पास इसमें। ठीक है, अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 4/5 आपके पास है, तो आपके पास ये सिंपल वही आपके पास आ जाएगा, 4/5 आपके पास है, -4/5 आपके पास। ठीक है, 4/5 ये आपके पास बेटे। अब बेटे ये 1 1 आपके पास है, इसका बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। हमारे पास ये -1/5 प्लस वाई, -1 यहाँ पर ये 5 आपके पास वैसे ही, तो 5y आपके पास है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4y/5 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +4y/5 आपके पास। अब बेटे टोटल का हम यहाँ पर इसके पूरे का एलसीएम यहाँ पर इसको कर लें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये 3/2 आपके पास रेशियो साथ इसके चलती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसका एलसीएम आपके पास 4 - 4y/5, और इसका बेटे आपके पास नीचे वाले आपके पास उसका 1 + 4y/5 = 3/2 आपके पास है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये बेटे 5 5 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 4 - 4y/4 प्लस यहाँ पर आपके पास इसमें 1 + 4y। ठीक है, 1 + 4y = 3/2। तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, 2 4 = 8 -8y, 3 + 3 4 = 12 y आपके पास। तो बेटा अब यहाँ पर हम सिंपल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो y वाले को एक तरफ हम यहाँ पर कर लें, 8 - 3 = 12y + 8y। यहाँ पर बेटे 5 आपके पास आ जाएगा, तो बेटे ये 20y आपके पास है, आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/20 y = 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो बेटे आपके पास जो y आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा y = 1/4। ठीक है, यानी कि सी आपके पास इसका आंसर है, सी ऑप्शन आपके पास, यानी कि जो 1/4 आपके पास है ये वाटर आपके पास है। ओके, तो ये नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम एंड राम इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एंड गेन्ड अ प्रॉफिट विच वाज डिवाइडेड 2/3 आपके पास। ठीक है, श्याम और राम आपके पास, ये श्याम आ गया, ये राम आ गया। इफ श्याम इज इन्वेस्टेड 40,000 देन व्हाट वाज द राम इन्वेस्टेड, जाहिर सी बात है बेटे श्याम की जो है यहाँ पर 40,000 है। ठीक है, तो उसकी परसेंट यहाँ पर कितनी आ रही है, उसकी जो रेशियो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी आपके पास राम, उसकी रेशियो आपके पास क्या 3 है, ऑब्वियसली यानी कि उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बेटे अब यहाँ पर 40,000 को क्या कर ले, डिवाइड करवा ले आप बेटा 2 पे। तो बेटे 2 × 2 = 4 आपके पास है, यानी 20,000 आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, 20,000 आपके पास बेटा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखें श्याम इन्वेस्टेड उसने कितने किया था, यहाँ पर 40,000 किया था। 40,000 में बेटे आप 20,000 को क्या करवा लें, ऐड करवा लें। ओके, तो आपके पास 4 + 2 आपके पास बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 60,000 आपके पास बेटा का इसका आंसर है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, यानी कि राम ने कितने इन्वेस्ट किया, उसने 60,000 इन्वेस्ट किए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Smith and Cuddy started a business, invested rise 84,000 and rise 28,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years be divided between Smith and Cuddy आपके पास। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर देखिए जो स्मिथ है ये उसने 84,000 किए हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैट उसने कितने किया, कटी ने 28,000 यहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दोनों की रेशियो है, ठीक है, स्मिथ को ज्यादा मिलेगा, कटी को यहाँ पर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक, तो हम ये बेटे 3030 से क्या हो गया, कैंसल आउट आपके पास हो गए हैं। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर 28 आपके पास है। 28 को बेटे यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 3 8 = 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 3 2 = 6, 6 + 2 आपके पास 8 आपके पास। ओके, 21, 28 1 = 28, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 84, 3:1 आपके पास बेटे। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन।
जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास है 3 men and 4 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days while 4 men and 6 boys कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज 1 man डू द वर्क? यही काम जो है वो एक आदमी कितने दिन में कर सकता है? तो आपके पास बेटे ये 3m+4b इक्वल टू 1/14 आपके पास है। हमने यहाँ पर सिंपल 1 मैन का यहाँ पर आपने बेटा इसका क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो दूसरी तरफ आपके पास बेटा ये क्या है कि आपके पास ये 4 मैन और कितने हैं 6 बॉयज आपके पास हैं। उनके कितना यहाँ पर है, कितने दिन लग रहे हैं 10, तो 1/10 आपके पास है। बेटे यहाँ पर देखें, हम एक अगर बी निकाले तो हमारे पास यहाँ पर ये 4b है और ये 6b है। ठीक है, और यहाँ पर ये 9 है, ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है। अगर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो आप यहाँ पर बेटे इक्वेशन 1 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करवा लें और इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास यहाँ पर बी जो है वो खत्म हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 9m+3 4 = 12 इक्वल टू 3/14। ओके, अब इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर क्या कह लें, नंबर 3 कह लें। अब बेटा यहाँ पर आप दूसरी इक्वेशन को नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, तो 2 4 = 8m+2 6 = 12 बी इक्वल टू 2/10 आपके पास है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2/10 है, इसको 1/5 कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये 8m+12b इक्वल टू 1/5, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 4 कह देते हैं। सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं इक्वेशन 3 और 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/4 आपके पास। ओके, तो हमारे पास बेटे ये 9m प्लस यहाँ पर ये b 12b इक्वल टू 3/14, देन 8m+12b इक्वल टू 1/5 आपके पास है। ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस आपके पास ये बेटा कैंसिल हो गया आपके पास। ये कैंसिल नहीं, ये आपके पास बी वाला कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर m इक्वल टू, अब बेटा आपके पास ये 3/14 है और यहाँ पर आपके पास क्या, ये 1/5 है। 3/14 रफ वर्क है आपके पास ये वाला। ठीक है, -1/5 आपके पास 14 का 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, 70 आपके पास होता है। 5 3 = 15 और -14 आपके पास 1/70 आपके पास आ जाएगा, यानी कि मैन इज इक्वल टू 1/70 आपके पास आ रहा है इसका। ठीक है, 1/70। तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, यानी कि 70 डेज आपके पास बेटा क्या इसका आंसर है। ठीक है, 70 डेज आपके पास, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a man can perform a journey of 275 miles in 4 days of 11 hours each, then how many days 8 hours each will he take to perform 450 miles journey? ठीक है, आपके पास बेटे यहाँ पर हम डिस्टेंस पहले यहाँ पर बना लें। इसका यहाँ पर माइल्स आपके पास आ गया, यहाँ पर ये डेज आपके पास आ गए हैं और यहाँ पर आपके पास इसका आवर्स आपके पास आ गए हैं। अब यहाँ पर बेटा आपको खुद ही पता चल जाएगा ये डायरेक्ट हो रही है इनवर्स आपके पास, और अगर आप इस फॉर्म में इसको कर लेंगे। ये माइल्स आपके पास बेटे यहाँ पर कितने हैं 275 फर्स्ट के हैं। डेज उसके कितने हैं 4 और टाइम कितना है उसका 11 घंटे। ठीक है, दूसरे में आपके पास कितना आ रहा है बेटे, आपके पास उसका जो जर्नी आपके पास है वो 450 आपके पास आ रहा है। डेज उसके कितने और यहाँ पर उसके डेज हमने यहाँ पर उसके फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज, डेज आपने फाइंड करने हैं, तो इसका यहाँ पर टाइम कितना है वो 8 घंटे आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर देखें आप, माइल्स तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन उसका टाइम क्या कर दिया है, कम कर दिया है आपने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर आपके पास उसके जो डेज होंगे उसके माइल्स के हिसाब के आपके पास होंगे और उसके घंटे भी क्या है उसके पास कम है, डिस्टेंस उसका ज्यादा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल आपके पास बेटा ये बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास बेटे ये इस फॉर्म में आपके पास मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला आपके पास, इससे मैं एरो से इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। ठीक है बेटे, तो बेटे हम यहाँ पर 2275 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 8 450 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11 आपके पास। एक्स आपने बेटे फाइंड आउट करना है, तो उसको सिंपल वहीं पे रखें। 450 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 275 मल्टीप्लाई 8। 4 1 = 4, 4 2 = 8 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 5 पे डिवाइड करवा लें। 5 9 = 45 और यहाँ पर बेटे 0 आपके पास आ गया। 5 5 = 25, 2 आप कैरी कर दे, 5 5 = 25 आपके पास। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 11/55 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास है। ठीक है, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1 कैरी, 2 5 = 10 आपके पास। अब हमारे पास ये 45 मल्टीप्लाई 11/55 आपके पास है। x इक्वल टू 11 को बेटे यहाँ पर आप जो है 11 1 = 11, 11 5 = 55, तो x इज इक्वल टू 45/5 आपके पास है। 5 1 = 5, 5 9 = 45, तो x आपके पास किसके बराबर आ गया, 9 के इक्वल आपके पास आ गया, यानी कि 9 डेज आपके पास जो है उसको क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन है वो कौन सी है, राइट पॉसिबल, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन।
So, dear students, now let's move on to the next question. A milkman had water and milk mixture in a can with water to milk ratio 5:7 आपके पास मेन रेशियो आपके पास आ गई. He accidentally spills 9 liters of the mixture. 9 लीटर उसमें मिक्स उसने कर दिया है. He then fills, ये एक्सीडेंटली तौर पर, they can with water equal in quantity to split mixture. This makes the water to milk ratio 9:7. How much milk did the can initially have? उसमें यानी कि कितना जो है वो दूध आपके पास है. तो बेटे आपके पास देखिए यहाँ पर जो रेशियो आपके पास है 5+7 इक्वल टू आपके पास किसके बराबर है 12 के. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखे वाटर टू मिल्क आपके पास है, ये आपके पास वाटर है और ये आपके पास क्या, ये मिल्क आपके पास है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको 5x माइनस आपके पास यहाँ पर देखे बेटे उसने जितना ऐड उसने कितना कर दिया एक्सीडेंटली तौर पर 9 लीटर आपके पास है, तो 9 इंटू 5/12 आपके पास, और फिर प्लस आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आपके पास आ जाएगा. ये वाटर की आपने बना लिया, मिल्क की आप बना ले 7x माइनस 9 इंटू 7/12. ओके, अब यहाँ पर जो आपके पास बेटे रेशियो है आपके पास वो किसकी कितनी बन गई है, वाटर टू मिल्क आपके पास 9:7 आपके पास बन गई, इक्वल टू 9/7 आपके पास. एलसीएम आप प्यारे बच्चे यहाँ पर इसका कर लें, आपके पास ये 5x माइनस 9 5 जा 45/12 प्लस 9 आपके पास ये बन जाएगा. उसके बाद बेटे आपके पास ये 7x माइनस 9 7 जा 63/12 इक्वल टू 9/7 आपके पास. ओके बेटे आपके पास ये इसका एलसीएम कर लेते हैं. ठीक है, इसका आपके पास 12 आ जाएगा. तो बेटे आपके पास ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 60 माइनस 45 प्लस 12 9 जा 108 ओवर आपके पास बेटे 12 को आप 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास 84x माइनस 63/12 इक्वल टू 9/7 आपके पास. ये 12 बेटा 12 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. तब आपके पास बेटे यहाँ पर जिसमें रह जाएगा 60x माइनस 45 प्लस 108 में से आप बेटे क्या कर ले 45 का आप माइनस करवा लें, 8 में से 5 गए 3 आपके पास है, 10 में से आपके पास बेटा 4 गए, तो आपके पास कितना रह जाएगा 6 63, यानी कि 60x माइनस 63 ओवर 84x माइनस 63 इक्वल टू 9/7. ठीक है, अब आप बेटे यहाँ पर क्या करवा ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा ले. 7 को आप 60 से मल्टीप्लाई करवा ले, 7 0 0 7 6 जा 42x, और 7 को 63 को आप बेटा 73 से मल्टीप्लाई करवा लिया, आप इसको ऐसे रख ले 63 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 9 को बेटा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा ले 84 से, तो आपके पास 9 4 जा 36, 6 आपके पास आ गया, 3 कैरी कर दे, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 आपके पास बेटा ये 75 बन जाएगा, 75x आपके पास, और उसके बाद दोनों तरफ आपके पास 63 है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास. ओके, तो बेटे आपके यहाँ पर क्या करवा लें, इसको एक तरफ x को, ये बेटे आपके पास यहाँ पर प्लस है. ठीक है, -45 प्लस 108 आपके पास यहाँ पर ये प्लस आपके पास है. ठीक है, तो हम यहाँ पर 63 इंटू 7 माइनस 63 यहाँ पर आकर 63 9 756 x माइनस 420 x आपके पास. तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 63 इंटू 7 प्लस 9 आपके पास कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, और 756 माइनस 420 756 420 0 5 में से 2 निकाले आपके पास 3, 7 में से 4 निकाले आपके पास 3, 336x आपके पास. x आपने फाइंड करना है बेटे, 53 को बेटे सिंपल 16 से मल्टीप्लाई करवा ले, 6 3 जा 18 8, 1 कैरी 6 6 जा 36 37, 1 3 1 6 8, 7 और 3 10 0 1 आपके पास यहाँ पर ये 6 3 और 1 10 आपके पास 1008 आपके पास, और यहाँ पर 336x आपके पास है ये. ठीक है, ये बेटे आपके पास x इज इक्वल टू 1008 डिवाइडेड बाय 336 आपके पास है. ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप इसको एक टेबल पे डिवाइड करवा लें, अगर आप यहाँ पर 336 को मल्टीप्लाई करवा लें 2 से, 336 को आप यहाँ पर बेटा 3 से मल्टीप्लाई करवा लें. ठीक है, 3 6 जा 18 8 आ गया, 1 कैरी क्योंकि 8 आ रही है, यहीं से आपको इसका अंदाजा हो जाएगा. 1 कैरी 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 10 0, 1 कैरी 3 3 जा 9, और यहाँ पर आपके पास ये 10 बन गया. सिंपल आपके पास बेटे यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू 3. बेटे यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, एंड पे देखिए उसने आपसे क्या कहा यहाँ पर, दिस मेक्स द वाटर टू मिल्क रेशियो. ठीक है, अब यहाँ पर वाटर टू मिल्क आपके पास मिल्क की कितनी यहाँ पर आ रही है, ये 7 आपके पास आ रही है, तो बेटा 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 3 आपके पास कितना आ जाएगा 21 बन जाएगा. ठीक है, 21 लीटर्स आपके पास इसमें आ जाएगा. ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी ऑप्शन कौन सी है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बेटे आपके पास है 3 फीमेल्स एंड 2 मेल्स कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 10 days while 2 female and 3 males can construct the same wall in 8 days. In how many days can 2 females and 4 male construct the same wall आपके पास है. ठीक है बेटे, आपके पास पहले देखें 3 फीमेल और 2 आपके पास क्या है मेल, कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, 1/10 आपके पास है. ओके, अब दूसरी आपके पास यहाँ पर क्या है 2 फीमेल और 3 मेल, 2f प्लस
3m कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में, इक्वल टू 1/8 आपके पास है। बेटे यहाँ पर आप पहले मेल निकाल लें, फिर आप उसमें से फीमेल निकाल लें, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन मुकम्मल बन जाएंगी। इन हाउ मेनी डेज 2 फीमेल्स एंड 4 मेल्स, ये आपके पास एंड पे आपके पास है। अब यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको बेटे आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास यहाँ पर मेल निकालना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, फीमेल को आपको खत्म करना पड़ेगा। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपके पास यहाँ पर ये 2/10 आपके पास है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास फीमेल खत्म हो जाएंगे और मेल आपके पास आ जाएंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 जा 6 f, 2 2 जा 4 m इक्वल टू 2/10 आपके पास। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आपके पास। 6f प्लस 4m इक्वल टू 1/5 आपके पास। तो ये बेटे आपके पास इक्वेशन 3 आपके पास आ गया। अब इक्वेशन 2 को आप बेटा 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, ये आपको स्टेटमेंट के साथ इसको बता रहा हूँ। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 2 जा 6f, 3 3 जा 9m इक्वल टू 9m इक्वल टू आपके पास बेटे ये 3 1 जा 3/8 आपके पास। ओके, आप इसको यहाँ पर इक्वेशन 4 कह दे। आप सब्ट्रैक्ट करवा लें इक्वेशन 3 एंड 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो आपके पास इक्वेशन 3 6f प्लस 4m इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पर आपके पास 6f प्लस 9m इक्वल टू 3/8 आपके पास है। तो बेटे ये प्लस माइनस प्लस माइनस आपके पास ये बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 9 में से आप 4 निकालेंगे, आपके पास 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आपके पास आएगा -5m आपके पास। अब बेटे आपके पास ये वाली आपके पास है 1/5 और -3/8 आपके पास, रफ वर्क आपके पास है। 1/5 -3/8 आपके पास। 8 5 जा 40, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 आपके पास है। 8 5 जा 40, यहाँ पर आपके पास बेटे 8 5 जा 40 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 15, तो -7/40 आपके पास आ जाएगा। ओके, -7/40 आपके पास, 17 ही 7। तो बेटे आपके पास ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, m के साथ। तो आपके पास ये 7/200 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, m आपने फाइंड कर लिया है। अब इसी तरीके से बेटे आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे। ओरिजिनल में आप इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये बेटे आपका जो है ना, मैं इस साइड पे करवा रहा हूँ, ये लाइन छोटी करके। ये वाला आपका रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या है, उसमें 3f प्लस, ये इधर 3f प्लस 2m आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, आपके पास ये 7/200 इक्वल टू 1/10 आपके पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 100 आपके पास हो जाएगा। 3f इज प्लस 7/10 इक्वल टू 1/10 आपके पास है। 3f इक्वल टू आपके पास यहाँ पर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, 1/10 -7/10 आपके पास है इसमें, ठीक है। 1/100 -7/10। तो बेटे आप यहाँ पर भी क्या कर ले, इसका एलसीएम करवा लें। 3f इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ये 100 आपके पास आ जाएगा। ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये 1/10 है, 7/100 है, ठीक है। 1/10 और ये 7/100 आपके पास। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 10 1 जा 10 माइनस 100 1 जा 100, तो 7 आपके पास आ जाएगा। 3f इज इक्वल्स टू माइन 3 ओवर आपके पास कितना आ गया, ये 100 आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखे बेटे 3 3 से क्या हो गया, कैंसल आउट आपके पास हो गया। तो f आपके पास किसके बराबर आ गया, 1/100 के आपके पास ये इक्वल आ गया। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर देखें ये एफ भी आपके पास जो है वो आ चुका है, 1/100 आपके पास है। तो सिंपल, अब आपके पास यहाँ पर देखें उन्होंने एंड पे आपको क्या कहा है, 2 फीमेल एंड 4 मेल कंस्ट्रक्ट द सेम वर्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2f प्लस 4m है, ठीक है। तो 2f आपके पास कितनी है, 1/100 प्लस 4m आपके पास बेटा कितना है, 7/200 आपके पास है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 आपके पास, ओके। तो आपके पास बेटा ये 1/50, आपके पास ये 1/50 प्लस 7/50 आपके पास है ये, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 50 इंटू ये 1 + 7 आपके पास 8/50 आपके पास है, ठीक है। 2 4 जा 8 और 25 आपके पास इसमें आ रहा है बेटे। 4/25 आपके पास है, यानी कि 25/4 आपके पास है। हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी बेटे। 25/4 डेज आपके पास, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, find in what ratio must water be mixed with alcohol to gain 10% profit by selling the mixture at cost price, ठीक है।
हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर उस पे, तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें हमारे पास वो कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है, 10% कर रहा है। टोटल आपके पास कितना, 100 प्लस 10 आपके पास कितना बन जाएगा, 110% बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सेल प्राइस है वो किस पे उसने पूछी, यहाँ पर आपसे 1 लीटर पे उसने पूछी है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास है। जीरो जीरो से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 लीटर आपके पास है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास ये सी इज इक्वल टू, बेटे आपके पास ये सी इज इक्वल टू 10/11 आपके पास यहाँ पर ये लीटर में आपके पास आ गए। ठीक है बेटे, अब हमने यहाँ पर देखिए बेटे क्या बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है, सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये बेटे देखिए आपके पास उसमें क्या, देखिए आपके पास यहाँ पर देखें जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको 10% हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 10% आपके पास बन गया। ठीक है, 10 आपके पास यानी कि 1 आपके पास इसमें बन रहा है, और नीचे आपके पास क्या है, ये 100 यानी कि 10/100 आपके पास उसमें जब शामिल हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1/10 आपके पास हो रहा है, 1 उसकी जब कॉस्ट प्राइस है और 10% क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, 1:10 आपके पास बेटा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 10/11 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, उसके बाद बी एंड सी कैन डू इट 24 डेज, एंड ए एंड सी डू इट इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश वर्किंग टुगेदर। कितने दिनों में ए बी और सी तीनों मिलकर जो है ये इस काम को मुकम्मल कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास देखें ए एंड बी है, ए प्लस बी कितने दिनों में अपना काम कर रहे हैं, 18 डेज में, 1/18 इसको आप 1 कह दें। उसके बाद बी एंड सी, बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं अपना, 24 में, 1/24 इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। उसके बाद ए एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में कर रहे हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/36 आपके पास आ गए। ओके, अब बेटे आप यहाँ पर इन दोनों के तीनों इक्वेशंस को क्या करवा लें, ऐड करवा लें, एडिंग बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन। तो बेटे आपके पास ये 2 आ जाएगा। 2 कैसे आ रहा है, ए आपके पास यहाँ पर देखिए 1 और 1 आपके पास 2, एक ये बी, बी और सी, सी आपके पास है, इसलिए 2 कॉमन कर ले, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास बेटे ये 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, 2 आपके पास बेटे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको डिवाइड करवा दो, उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास ये 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास ये 36 आपके पास बनेगा। ठीक है, 18 2 जा 36 प्लस 18 को बेटे आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 बन जाएगा। 24 से मल्टीप्लाई करवा ले, 8 4 जा 32, 2 आ गया, 3 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 3 आपके पास 19, 1 4 और ये 1 2 आपके पास 3, ये 2 आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये 2 है, 2 9 4 आपके पास बेटे 13, 3 आ गया, एक कैरी कर दें, 2 और 1 3, और एक आपके पास कितना आ गया, 4 आपके पास आ गया, इसमें 400। ये बेटे आपके पास हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 18 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 24 × 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आपके पास, तो 1/48 आपके पास आ गया। अब 36 को आप प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7 आपके पास, ये 1/72 आपके पास है। ठीक है, अब आपके पास बेटे ये एक ही टेबल पर आपके पास इसमें हो जाएंगे, हम 72 यहाँ पर कर लेते हैं। 36 को आप बेटे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 72, 2 1 जा 2 आपके पास है। 3 को आपने बेटे मल्टीप्लाई करवाना है 48 से आपके पास। ठीक है, 3 को आप मल्टीप्लाई करवा ले 48 आपके पास यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा अपने लिए इजी कर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपके पास ये 36 आपके पास बड़ा है। ठीक है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा ले, आपके पास ये 72 आपके पास बन जाएगा। तो बेटे यहाँ पर आपके पास देखिए 18 है, 18 72 को आप 18 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास प्यारे बच्चों 4/72 आपके पास बन जाएगा। 72 को आप अगर 24 पे डिवाइड करवाएं तो 3 आपके पास 3/72 बन जाएगा। और 36 आपके पास है, 72 को आप 36 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास बेटा 2 बन जाएगा। ठीक है, 2/72 आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आपके पास हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा उसका मेथड ज्यादा आपके पास हो जाएगा। तो सिंपल आप बेटे ऊपर वाले नंबर्स को आप ऐड करवा लें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर 4 और 3 7 और 2 9 आपके पास है, 9/72 आपके पास, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए बेटे आपके पास इसमें कितने आपके पास जो वो डेज का आपके पास बन रहा है, 1/8 तक आप यहाँ तक बेटे आपके पास देखिए 2 का पेयर आपके पास है, ए भी 2 दफा आ रहा है, बी भी 2 दफा आ रहा है, और सी भी आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आपके पास आ रहा है। 1/8 आपके पास है, 1/8 मल्टीप्लाई 2 आपके पास यहाँ पर क्या 1/16 आपके पास बन जाएगा। 16 डेज आपके पास बेटा क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 16 डेज हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो जी बेटे आपके पास डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इसमें है
10 gallons are drawn from a container full of alcohol and then filled with water. 10 gallons of mixture are again, ठीक है। 10 गैलन आपके पास से शुरू में बताए जा रहे हैं, वो किससे हैं? भरे हुए अल्कोहल से। अगले 10 गैलन ऑफ मिक्सचर आर ग्रेन अगेन ड्रॉन एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर अगेन, उसमें जो है पानी भर दिया गया है 10 में। इफ द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 49:32, देन फाइंड हाउ मच क्वांटिटी डज द कंटेनर होल्ड। तो कितनी उसने क्वांटिटी जो है वो होल्ड की हुई है अल्कोहल और पानी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें, पहले आपके पास कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 10 गैलन आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगले भी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 10 गैलन आपके पास इसमें शामिल हो रहा है। पहले आपके पास यहाँ पर क्या है? फील्ड विद वाटर आपके पास है, फुल ऑल अल्कोहल एंड देन फील्ड विद वाटर। अल्कोहल भर के फिर क्या कर दिया? पानी कर दिया। फिर अगेन आपके पास यहाँ पर जो है 10 गैलन 10 गैलन ऑफ मिक्सचर आर अगेन ड्रॉन एंड दी कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर अगेन, दोबारा जिसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया। 10 ही गैलन में आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पर जो ये रेशियो 49, रेशियो आपके पास कितनी? 32। तो बेटे 49 प्लस 32 आप कर ले तो आपके पास कितना बन जाता है? ये 81 आपके पास बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास कितना है? ये वाटर का आपके पास है। तो हमने यहाँ पर बताने थे क्वांटिटी कितनी यहाँ पर उसके गैलेंस की आपके पास है। यहाँ पर 10 गैलेंस थे, ठीक है, अल्कोहल के, उसमें फिर पानी डाल दिया गया, फिर 10 गैलेंस आपके पास क्या मिक्स कर दिए गए। तो बेटे आपके पास ये 49/81 आपके पास, ठीक है। पहले आपके पास किसका आ रही है? अल्कोहल का आपके पास आ रहा है, उसमें शामिल किए गए पानी को। तो यहाँ पर आप बेटे आप ए लेट कर लें, ठीक है। A-10/A आपके पास है, दो दफा आपके पास आ रहा है। यहाँ पर आप इसको क्या कर ले? इसका स्केयर बना लेते हैं हम इसको। बेटे हमने दो साइड पर क्या कर लेते हैं? इसका स्केयर ले लेते हैं, ठीक है, स्केयर रूट ले लेते हैं। 49 का स्केयर आपके पास यहाँ पर क्या होता है? स्केयर रूट आपके पास ये 7/9 इक्वल टू A-10/A आपके पास इसमें है। ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें 7/9 इक्वल टू A-10/A आपके पास इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पर A लेट कर ली, यहाँ पर हमने उसकी क्वांटिटी क्या करनी है? बतानी है उसमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, आपके पास 7A इज इक्वल टू 9A-90। तो बेटे आपके पास ये -90, 9 इज इक्वल टू 9A-7A आपके पास। तो 9 - 7 आपके पास प्यारे बच्चों कितना होगा? आपके पास 90 इज इक्वल टू 2A आपके पास, 90/2। तो ए आपके पास प्यारे बेटे कितना आपके पास आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 1 कैरी 45 आपके पास, ठीक है। तो ए आपके पास किसके बराबर है? 45 के, यानी कि 45 गैलेंस क्या किए उसने? कंटेन किए हुए हैं, ठीक है। बेटे ये आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे से जरा समझना। आपके पास पहले देखिए क्या है? 10 गैलेंस आपके पास थे, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या कंटेन किया गया? फुल ऑफ अल्कोहल एंड देन फिल्ड विद वाटर, और फिर उसमें क्या कर दिया? पानी भर दिया गया। अब यानी कि ए माइनस हमने 10 कर दिया उसमें, यानी कि सिंपल हम यहाँ पर मिक्सचर से ये प्योर से मिक्सचर की तरफ आपके पास चलेंगे। फिर उसके बाद अगेन 10 गैलन्स ऑफ मिक्सचर आर अगेन ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर अगेन, उसमें हमने दोबारा क्या कर दिया? पानी भर दिया इसमें। अब यहाँ पर बताने रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर, एक उसकी जो अल्कोहल की जो है क्वांटिटी वो 49 है और वाटर की कितनी है? 32 आपके पास है। तो ये बेटे आपके पास इसकी जो स्टेटमेंट है और ये आपके पास इसका क्या ये सोल्यूशन है, ठीक है बच्चे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे आपके पास इस क्वेश्चन में जॉन टाइसन एंड माइक स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग राइस 1 लाख 150 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ माइकी आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ राइस 4 लाख। ये 45,000 आपके पास है, ठीक है। ये सालाना इनका क्या हो रहा है? ये मुनाफा हो रहा है। ये आपके पास अब जो पैसे आपके पास पहले आ रहे हैं, पहले आपके पास ये जॉन के आ रहे हैं, फिर आपके पास ये टाइसन के आ रहे हैं, फिर आपके पास ये माइकी के आपके पास आ रहे हैं। तो बेटे आपके पास यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये बेटे आपके पास इसमें, और ये अगली रेशो आपके पास बन गई इसमें, ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पे जो जीरो इसमें से कैंसिल हो रहा है, आप उसको क्या कर दे बेटे? कैंसिल आउट कर दें। ये 30 आपके पास है, इसके 30 से कैंसिल आउट हो गए, इसके 30 से क्या हो गई? ये कैंसिल आउट हो गए आपके पास इसमें, ओके। फिर बेटे आप ये एक इसका यहाँ से कट कर दें, एक इसका कट कर दें और एक इसका कट कर दें आप, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 10, 15 एंड 20 आपके पास, ये बेटे आपके पास इसमें रह गया। अब आपके पास यहाँ पर ये एक ही टेबल पर कट कर दे। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। अब बेटे जो टोटल प्रॉफिट है एनुअल वो कितना है? 45,000 है आपके पास, 45,000 है। अब रेशो से आपके पास टोटल कितनी आ रही है आपके पास? 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 आपके पास, डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर इसको क्या करवा देंगे? 9 करवा देंगे टोटल रेशियो। तो आपने यहाँ पर बतानी किसकी है? माइकी की आपने यहाँ पर बतानी है। तो माइक का नंबर किस पे आ रहा है? नंबर थर्ड पे आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय आप इसको क्या करवा देंगे? 4 करवा देंगे, ओके। तो बेटा आपके पास यहाँ पर ये 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, ठीक है। 1 2 3 5,000 का बेटा आप यहाँ पर क्या करवा लें? 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 4 × 5 = 20, 1 2 3 आपके पास, ठीक है बेटे। 20,000 आपके पास बेटा क्या आ रहा है? उसका आ रहा है इसमें जिसको शेयर मिलेगा, ठीक है, जो उसके यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा आपके पास, शेयर ऑफ माइकी, ठीक है, जिसने उसने लिया कितना लिया? उसने 20,000 लिया है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर
of y if x is equals to 27 when y is equals to 4 find the value of x when y is equals to 6। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि y आपके पास किसके बराबर है, 6 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आपके पास पहले भी जैसे आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। क्यूब रूट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास यहाँ पर इसको कहा जा रहा है, ठीक है। इसका क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है, किसमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है आपके पास ये, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास ये सामने से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये एक्स का क्यूब रूट आपके पास है एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ वाई आपके पास। तो स्केयर ऑफ वाई आपके पास, वाई का स्केयर आ गया, नॉट स्केयर रूट आपके पास है इसमें। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास कितनी आ रही है, 27 आपके पास आ रही है। तो 27 को अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट में रखें तो ये आपके पास क्या है, ये 3 का क्यूब आपके पास है, तो 1/3 आपके पास, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है 27 और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। तो 4 का स्केयर आपके पास बेटा कितना होता है, 4 × 4 आपके पास ये 16। 4 का स्केयर आपके पास बेटा ये 16 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 16 कर देते हैं। अब उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स का क्यूब और वाई आपके पास किसके बराबर है, 6 के इक्वल है। तो आपके पास 6 का स्क्वायर कितना है, ये 6 × 6 आपके पास ये 36 के इक्वल है। ओके, यहाँ पर ये 36 आपके पास आ जाएगा, 3 16 से मल्टीप्लाई होगा। अंडर रूट क्यूब एक्स आपके पास किसके मल्टीप्लाई हो गया, 36 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटे आपके पास ये 3 × 16 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यूब एक्स आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये जो 36 हमने जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं। 3 × 16/36 इक्वल टू एक्स पावर 1/3 आपके पास। ये बेटे 3 1 × 3 3 2 × 6 आपके पास इसके बराबर आपके पास आ रही है। तो आपके पास बेटे ये एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 16/12 आपके पास। एक ही टेबल पर कट कर ले इसको बेटे, 2 4 2 6 12 एंड 2 8 16, तो 8 16। तो आपके पास बेटे ये x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 8/16 आपके पास है इसमें। तो बेटे यहाँ पर आपके पास मजीद हम इसको कट कर लेते हैं, 2 4 8 2 3 6 आपके पास x पावर 1/3 इज इक्वल टू 4/3। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x आपके पास यहाँ पर जो है खाली रह जाएगा और 4 का क्यूब आपके पास बेटे 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, 3 3 9 9 3 27 आपके पास इसमें बेटे आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू आपके पास 64/7 आपके पास आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आपके पास है जी, बेटे बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटे आपके पास है, सुनील started a juice lemon syrup plus water counter. Initially he had 140 liter juice which had 30% water in it. He sold 20 liters of the juice. Then he added equal amount of lemon syrup and water. Now the ratio of water or lemon syrup becomes 1/2. How much water was added later on? उसने कितना पानी इसमें बाद में डाला है। डी जी डी स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर देखें, ठीक है, 140 लीटर आपके पास टोटल है, ठीक है। 140 आपके पास यहाँ पर क्या है, टोटल लीटर आपके पास है और उसमें कितना वाटर है, 30% आपके पास है, ठीक है बच्चे। तो 140 × 30% आपके पास, 140 × 30/100 आपके पास, 0 0 से आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वाला जीरो बेटे इससे क्या हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 42 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 42 आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, वाटर आ गया, 42 लीटर आपके पास है इसमें पानी आपके पास है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर ये 42, ठीक है। आपके पास यहाँ पर उसने सेल कितना किया है, ठीक है, 20 लीटर उसने सेल किया, कितना किया है, 20 लीटर उसने सेल कर दिया। तो 30% यहाँ पर आप इसका निकाले 20 का, 20 × 30/100 आपके पास, 0 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल आपके पास आ जाएगा। तो -6 + x आपके पास। अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए, देन ही एडेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेमन, जितनी आपके पास यहाँ पर थी उतनी उसने इतनी अमाउंट कर दी है सिरप एंड वाटर उसमें, ठीक है। पहले कितना था आपके पास, 140 था, उसमें से आप 42 क्या कर ले, माइनस कर ले आप अपने, ठीक है। तो आपके पास फिर कितना पीछे रह गया आपके पास यहाँ पर 8। तो यहाँ पर आपके पास बेटे कितना आ जाएगा, ये 9 आपके पास आ जाएगा, 98 आपके पास है। उसने सेल कितना कर लिया, 20 लीटर उसने क्या कर लिया, सेल कर लिया। तो 20 माइनस आपके पास 16 कितना हो जाएगा, 20 - 6 आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, -14 आपके पास आ जाएगा, और प्लस एक्स आपके पास, ये उसने यहाँ पर ऐड कर लिया कितना, लेमन सिरप और दोबारा पानी उसने ऐड कर लिया। उसकी रेशियो कितनी है, 1/2 आपके पास है, ठीक है, इक्वल टू 1/2 हमारे पास। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर 2 आपके पास डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप बेटे इसको सोल्व कर ले, 42 - 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 36 + x, और ये 98 - 14 आपके पास बेटा कितना, ये 84 + x इज इक्वल टू 1/2 आपके पास। तो 36 + x आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 + x, और यहाँ पर ये 84 + x आपके पास, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 72 + 2x, और यहाँ पर बेटे 84 + x आपके पास। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये
2x माइनस एक्स इज टू 84 माइनस 72 आपके पास। तो बेटे x इज टू आपके पास 84 माइनस 72 आपके पास कितना आ गया, 12 आपके पास आ गया। ठीक है बेटे, यहाँ पर देखे 12 लीटर आपके पास आ रहा है। हाउ मच वाटर वाज एडिड लेटर ऑन, बाद में उसने कितना पानी डाला, यहाँ पर उसने 12% उसने जो है 12 लीटर और डाल दिया है। ठीक है, पहले उसने 42 किया था, फिर अब यहाँ पर उसने 12 लीटर और इसमें डाल दिया है। तो जी डी स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी बेटे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें फॉर ऑरेंज कॉस्ट एज मच एज 5 पीस आड़ू आपके पास। ठीक है, चार जो आपके पास है ऑरेंज, उसकी जो कीमत है 5 पीस के इक्वल है। इफ वन पीस कॉस्ट प्राइस 0.32 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। अगर एक पीस की जो प्राइस है वो 0.32 है, तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज है वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें, फोर आपके पास, फोर की जो प्राइस है कितनी है, वो 5 पीस के इक्वल है। ठीक है, तो वन पीस आपके पास किसके बराबर है, 0.32, उसकी जो प्राइस है 4 इज इक्वल टू 5, 0.32। हमने वन यहाँ पर और की जो कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.32 ओवर 4 आपके पास हो जाएगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 4 8 जा 32 होता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी कि आपके पास वन ऑरेंज, उसकी जो प्राइस आपके पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 0.8 आपके पास है, तो 5 8 ज़ा 40, 0.40। ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 0.40 आपके पास ये वन और की बेटा आपके पास का इसकी ये प्राइस है। ठीक है बेटे, तब ये जी डी स्टूडेंट्स, ये आपके आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपने बेटे अच्छे से समझा होगा। बेटे आपने इसको अच्छे से समझ कर करना है, और बेटा इसको आपने अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर शेयर करना है। ठीक है बेटे, अस्सलाम।